अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं प्यारे प्यारे मैके वालों। मुझे इतनी आदत है आपको सुबह बखैर कहने की कि शब बखैर, यानी कि इस वक्त गुड इवनिंग कहने के लिए मुझे बहुत जतन करने पड़ते हैं। हालांकि आज छठा रमज़ान भी ख़त्म हो गया और कल इंशाल्लाह सातवां रमज़ान होगा, लेकिन वो एक आदत सालों की बनी हुई है। वैसे आपस की बात है, हम लोग कितने आदी होते हैं कि कोई हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं भी होता, लेकिन कुछ लोगों से हम इतने मानूस होते हैं कि उनके आने का इंतज़ार हमेशा रहता है। जैसे कि मैं, जैसे कि आपके पड़ोसी, मतलब कि दिन में 2 दफ़ा तो बेल बजती ही बजती है। कभी ऐसे कि कुछ उनके घर में पका है तो वो आपके घर लेकर आए, या कभी आपके घर में कुछ पका है तो आप उनके घर लेके जाएं। सो आना जाना उनके घर 2 दफ़ा तो मिनिमम होता ही होता। और ख़ासतौर पर रमज़ान के मतलब लाइक इस महीने में, बाबरकत महीने में, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक पूरा ज़माना होता था कि पड़ोसी एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए होते थे। जब लाइक मुझे याद है, जब पहली दफ़ा यासर और मैंने अपना जो अपार्टमेंट बनाया था, उस अपार्टमेंट के सहन में जो 4 अपार्टमेंट्स थे, वहाँ के लोग आ जाया करते थे। मटर छील रहे हैं, उसके सहन में बैठकर मटर छीले जा रहे हैं, एक दूसरे से गपशप लगाई जा रही है, एक दूसरे को हाल अहवाल सुनाया जा रहा है। तो लोग उस वक्त इतने मसरूफ़ और एक दूसरे से दूर नहीं थे। पर जैसे जैसे ज़माना बढ़ता गया, ये जो पड़ोसियों ने आपस में बैठ के गप लगाने वाली जो मतलब एक तरीक़ाकार था, वो व्हाट्सएप मोबाइल ने ले ली। आप व्हाट्सएप मोबाइल से ग्रुप्स बने होते हैं, पड़ोसियों के ग्रुप्स बने होते हैं, ख़ानदान वालों के ग्रुप्स बने होते हैं, इमीडिएट फैमिली के, और उसमें एक दूसरे को लतीफ़े और अच्छी अच्छी बातें ज़्यादा भेज रहे होते हैं, कभी इंस्टा पे भेज रहे होते हैं। तो ये जगह उस वक्त, आज के दौर में उस वक्त ले ली, उस वक्त की तरह ले लिए। कोई खाला मवानी आपकी ऐसी हैं जिनसे आपने ज़रूर कॉल करके उनका हाल अहवाल मालूम करना है, तो वो लोग आपके बेसिकली करीब होते हैं। और करीब होने के लिए खून के रिश्तों की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनाइयत की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। उनकी प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल होती है। और अगर मैं जैसे अपना जिक्र कर रही हूँ कि आजकल रोज़ आपकी सुबहों को मैं सबसे पहले आपकी आँखों को जो है वो उजागर करती हूँ, एकदम एनर्जाइज करती हूँ। सुबह सुबह बहुत सारे ऐसे हमारे अनाउंसर्स हुआ करती थी, पीटीवी के दौर की मैं बात करती हूँ, कि वो आती थी, न्यूज़ रीडर्स, अनाउंसर्स, वो आपके घरों में आपका हिस्सा होती थी। और आप उनको रोज़ देख के मानूस होते थे कि आज ये क्या ख़बर सुनाने वाली हैं, आज ये क्या अनाउंस करने वाली हैं, क्या ख़ास बात है कि आज हमने उनकी बातें सुनी है। ना सिर्फ ये, बल्कि वो कैसी लग रही हैं, उन्होंने कैसे शेड की लिपस्टिक लगाई है, आज कपड़ों का क्या कलर है, आज पेन कौन सा पकड़ा हुआ है, आज उनका हेयर स्टाइल कैसा है, ये सब बातें भी हम नोट कर रहे होते हैं। यानी कि उनकी पर्सनालिटी एकदम आपके घरों पर कब्जा किए हुए होती है, और आप उनकी बेसिकली एक तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं उनके ऊपर कि वो आज आपको क्या ख़बर सुनाएंगी, क्या बताएंगी। हर ज़माने में हर जो तरीक़ेकार के लोग हैं, वो अलग अलग लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। आज भी आप बहुत सारे ऐसे न्यूज़ एंकर पर्सन हैं जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट होते हैं कि वो आपको क्या ख़बर सुनाने वाले हैं, और उनकी बताई हुई ख़बरों पे आप बहुत यकीन भी करते हैं, बहुत एतमाद भी करते हैं, उनके ऊपर आपको बहुत कॉन्फिडेंस होता है। सर फहरिस्त हैं ऐसे लोग बहुत। लेकिन मैं आज उनके बारे में नहीं, बल्कि उन लोगों के बारे में बात करूँगी अपने शो पे, जो आपको शायद आपकी अम्मी अब्बू को, शायद आपके दादा दादी को, शायद नाना नानी को, या शायद आपको भी आपके बचपन में उठाया करते थे, बताया करते थे, मोटिवेट किया करते थे, एनर्जाइज किया करते थे। वो 4 अलग अलग दौर के लोग आज मेरे पास यहाँ अंडर वन रूफ इकट्ठा होंगे। लेकिन उनसे पहले चाहे हम कुछ भी कर लें, चाहे महंगाई कहीं भी पहुँच जाए, हम अपने चादर के हिसाब से पैर फैलाते हैं, और हमारा फेस्टिवल ईद, इसकी तैयारी हम ज़रूर करते हैं। तो ईद की शॉपिंग के लिए मैं आपको कुछ मशवरा देने वाली हूँ। ईद की शॉपिंग के लिए अब ARY गोल्ड स्ट्रीट से आपको मौका दिया जा रहा है कि आप आज मिलें अस्मा तारिक, जो एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत काबिल डिज़ाइनर हैं, अपने ड्रेसेस के साथ मौजूद हैं। और इनकी जो ब्रांड है, उनका नाम है पर्ल इंपीरियल, जो कि अवेलेबल है ARY सहूलत बाज़ार की वेबसाइट पे। लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो अभी वेबसाइट पे ऑर्डर करें और 80% सेव गोल्ड करें।
और साथ साथ 10 मिलीग्राम यानी 400 रुपए में ये जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपको एज रिवॉर्ड भी मिल सकता है। फौरन से ARY सहूलत वॉलेट ऐप डाउनलोड करें और $1 डील में पार्टिसिपेट करें। पर्ल इंपीरियल से हमारे साथ मौजूद हैं आसमा तारिक, जो कि हमें बताएंगी कि ये ड्रेसेस, ये खूबसूरत ड्रेसेस और ड्रेसेस से हटकर क्यों हैं। आइए वेलकम करते हैं आसमा को। अस्सलाम वालेकुम आसमा, कैसी हैं आप? I'm good, thank you very much. ठीक ठाक है? How are you? सो ये खूबसूरत ड्रेसेस आपने डिजाइन किए हैं? जी बिल्कुल। और पर्ल इंपीरियल के हैं ये? Yes, पर्ल इंपीरियल के सारा महबूब बाय पर्ल इंपीरियल है। अच्छा, हमारी दिस इज ओ ग्रेट, जबरदस्त। सो क्या कहना चाहेंगे ये ड्रेसेस और बाकी ड्रेसेस से हटके क्यों हैं? क्या खुसूसियत है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले आप इसका फैब्रिक चेक करें, फैब्रिक, कलर्स, कॉम्बिनेशन। आप जिस तरह आपको पता है कि हमारे इफ्तार पार्टीज, इफ्तार डिनर्स हो रहे हैं, प्लस हमें अब ईद भी बिल्कुल हमारे उस पर है, तो हमने हर कलर कॉम्बिनेशंस पर हमने दिया है। फैब्रिक हमारा प्योर में है और जो इसमें पर्ल्स, जो इसकी एम्ब्रॉयडरी आप चेक करें, एम्ब्रॉयडरी इट्स वेरी फिनिश बहुत अच्छी फिनिश्ड है और एलिगेंट है। और आप देखिए कि हमने जो भी पर्ल्स यूज़ किया वो हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का पर्ल्स यूज़ किया हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन चेक करें, इवन दुपट्टे पे भी जो है वो प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और बहुत अच्छी फिनिश है। मैं जब फील भी कर रही हूँ, कपड़ा भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये स्टिच्ड में है या अनस्टिच्ड भी अवेलेबल है? दिस इज रेडीमेड। अच्छा, रेडीमेड है। और साइजेस का क्या? साइजेस के स्मॉल, मीडियम टिल लार्ज है हमारे पास अवेलेबल है। और द बेस्ट पार्ट इसकी ये है कि जो पूरे पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, उसमें अगर हम देखें तो हमने बहुत ही अपनी इस क्वालिटी वर्क को बहुत ही रीजनेबल उसमें हमने अच्छा, मतलब बहुत इकोनॉमिकल है, आराम से हर तरह के लोग इसे खरीद सकते हैं। आई जस्ट लव द ब्लैक वन। ये कितना अच्छा है। इवन आई एम आल्सो वेयरिंग दिस। अच्छा, दिस इज द सेम। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा स्टाइल किया है कि आपने पैंट्स के ऊपर पहना है। एंड ये एक पोंचो का लुक भी दे रहा है आपके ऊपर। And look at this, there doesn't work. And इसमें हमने खाली not laces, embroidery, कट दाना, पर्ल्स, और पर्ल्स के साइजेस आप देखें, आपने डिफरेंट साइजेस वी यूज डिफरेंट साइजेस। एंड द बेस्ट पार्ट फॉर दिस कि आपने उसको कैरी करना है तो अगर आपने डे उसमें करना है तो आपने हल्का सा लाइट मेकअप के साथ कर लिया, और अगर आपने नाइट में उसमें करना है तो आपने झुमकों के साथ एक्सेसराइज कर लिया। एब्सोल्युटली। सो फिर यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? आप एम्ब्रॉयडरी भी चेक करें, वी हैव अ वेरी ट्रेन और बहुत ही हमारी क्वालिफाइड एक बहुत अच्छी एस्थेटिकली बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और पर्ल्स और जो नगीनों का इस्तेमाल है वो बहुत अच्छा है हमारा। मैं देख पा रही हूँ ये सारे एम्ब्रॉयडरी में कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा, कलर्स बड़े अच्छा आप लोगों ने यूज किए जिसमें बंदा दुबला लगता है। एग्जैक्टली, है ना? अब डिफरेंट, बिकॉज हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, तो कुछ हमने थोड़े से डार्क शेड्स रखे, थोड़े लाइट शेड। इवन समर्स के लिए आप ये देखें, ये शेड हमारा पास जो है अवेलेबल है, जो हमारी आइटम्स में ये बहुत एक अच्छा और खूबसूरत एक सूदिंग इफेक्ट दे रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगी कि लाइक ये कितना टाइम लगेगा इसकी पहुंचने, अगर ये ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो हमारे 3 to 4 days लगते हैं। और द बेस्ट थिंग ये कि आपको हर चीज़ रेडीमेड मिलेगी, प्लस 3 पीस है ये सारे, पूरा कंप्लीट सूट है। सहूलत बाजार की वेबसाइट से आप लोग बहुत आराम से इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 2 से 3 दिन आप कह रही हैं लगेंगे, पहुंच जाएंगे। बिल्कुल विद इन, आई गेस विद इन 2 to 3 और आपने कहा साइजेस अवेलेबल, साइजेस जो हमारे मीडियम टू लार्ज अवेलेबल हैं। ओह ग्रेट, राइट। सो कुछ कहना चाहेंगी आप पर्ल इंपीरियल को लेकर? जी, सारा महबूब बाय पर्ल इंपीरियल है ये। और हमारे जो डिज़ाइंस होते हैं वो हमारे जो कस्टमर्स हैं उन्हें पता है कि हमारे जो फैब्रिक जो यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग प्योर फैब्रिक और बहुत लाइट वेट होता है। हाँ, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो बिल्कुल आर्टिफिशियल चीज़ पहन नहीं सकते, उनको रैशेस हो जाते हैं। सो इस वक्त जो मौका है, इस वक्त अफ्तार पार्टीज, सहरी डिनर्स हैं जी, एग्जैक्टली, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी रेंज जो है वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। बिल्कुल। और जिससे इंशाल्लाह आप देखेंगे और आई एम श्योर जो भी लेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ
उसने कोई क्वालिटी पहनी है. थैंक यू अस्मा, थैंक यू सो मच. And thank you very much हाँ. for having us और thank you so much ARY as well कि हमारी इतनी अच्छी कलेक्शन को और क्वालिटी कलेक्शन को आप लोग इसको इस तरह प्रमोट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट कर रहे हैं. Thank you so much. थैंक यू सो मच. ये एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के बाद वो लोग जो हमेशा से आपके घरों का हिस्सा रहे हैं, आप कहीं कहीं कम नज़र आते हैं. कुछ लोग नज़र भी आते हैं लेकिन एक अलग रूप में नज़र आते हैं. आज मैं उन सबको आपके सामने ला बिठा के उनसे उनके करियर्स के बारे में, उनकी ज़िंदगियों के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करूँगी. सो आप आज हैरान होंगे क्योंकि आपको मैं बिल्कुल फ्लैशबैक में ले जाने वाली हूँ. आज हमारे शो पे होंगे कौन वो लोग जिनसे आप अभी मिलना चाह रहे हैं. तो ब्रेक के बाद इंतज़ार फरमाइए. एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं शाने सहूर में. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं शाने सहूर और आज मैं आपकी मुलाकात जिन लोगों से करवा रही हूँ, आप लोगों ने चीखें मारनी है घर में. उसकी रीज़न ये है कि अब तो अगर आप देखते हैं तो न्यूज़ चैनल एक अलग आपको स्विच करना पड़ता है, एंटरटेनमेंट चैनल अलग है, स्पोर्ट्स का चैनल अलग है. मतलब कि आपको जो चाहिए वो सब चैनल आपकी फिंगर टिप्स पे अलग अलग है. मगर वो ज़माना भी था जब घर में टाइम फिक्स होता था कि अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए है, बच्चों का टाइम है, बड़ों का टाइम है, मर्दों का टाइम है, तो उसके लिए टाइम मखसूस था. चैनल एक ही था और उस चैनल पे हम भी वो 9 बजे का ख़बरनामा देखते हुए बड़े हुए हैं. और वो चाहे कुछ भी हो, अगर आपके घर में नहीं है तो आपके पड़ोस से उस ख़बरनामे की आवाज़, वॉइस ओवर आपके कानों तक पहुंच रही होती थी कि दुनिया में क्या हो रहा है, कितना आपको बताया जाता था, कितना छुपाना है, वो सब फॉर्मुलेटेड था, सब पता था. लेकिन आजकल तो अगर आप चैनल स्विच करें तो आपको कहीं से कुछ न्यूज़ पता चल रही होती है, कहीं से कुछ, कहीं किसी को रोका नहीं जा सकता, चाहे यूट्यूब हो या टीवी हो. लेकिन वो दौर ऐसा था कि आज भी अगर मैं उस दौर की बात करूंगी तो आप कहेंगे ओ हम जानते हैं, हमें पता है, हमने देखा है, हमने सुना है, हम उनकी ये चीज़ एडमायर करते थे, हमें उनकी पर्सनालिटी की ये चीज़ पसंद थी. जिस तरह न्यूज़ पढ़ने का अंदाज़ था, मैं ये नहीं कह रही, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, आज के भी बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन वो दौर ऐसा था कि अपनी जगह बनाना, उस जगह पे एंटर होना बहुत मुश्किल टास्क था. कितने ऑडिशंस, कितनी लाइनें लगना, और एक नसीब का काम होता था कि आपको आपकी जगह बन गई है और इस ऐसी बनी कि वो अभी तक बनी रहती है. तो मैं आपको जिन न्यूज़ एंकर्स से मिलवाने वाली हूँ, आप चीखें मारेंगे घर में कि आज निदा यासिर और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की टीम शाने सहूर में आपको उन लोगों से मिलवा रही है. मैं अब आपको जिस न्यूज़ एंकर पर्सन से मिलवाने वाली हूँ या जिस अनाउंसर से मिलवाने वाली हूँ, बड़ी ख़बरें सुनाई हैं उन्होंने आपको, बड़ी ख़बरें आपने उनकी ज़बानी सुनी है. आइए पहले उनका पैकेज दिखाती हूँ, फिर उनका नाम आपको बताती हूँ. पाकिस्तानी न्यूज़ इंडस्ट्री का रोशन बाब, खबरों की सुर्खियों का अहम नाम, शाइस्तगी और तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदायगी करने की वजह से शोहरत रखने वाली पाकिस्तानी न्यूज़ रीडर और रेडियो प्रेजेंटर इशरत फातिमा आज बनी हैं हमारी ख़ास मेहमान. 1980 और 1990 की दिहाई में रात 9 बजे उर्दू खबरनामे की पहचान समझी जाती रही. रेडियो पाकिस्तान से प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी की होस्टिंग करके अपना करियर का आगाज़ किया. आपकी खबर पढ़ने का अंदाज और अंदाज़े बयां आज नए आने वाले न्यूज़कास्टर्स के लिए बतौर मिसाल सामने मौजूद है. इस शोबे में खिदमात की वजह से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमग़े इम्तियाज़ और निगार अवार्ड्स से भी नवाजा जा चुका है. जी, तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ आपकी अपनी इशरत फातिमा से. अस्सलामुअलैकुम एंड बहुत शुक्रिया आपके शो पे आने का. बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. Thank you. ये वसीम हम मदानी जिस खूबसूरत सी निदा को देखा करते थे, आज हम उसके खूबसूरत ड्रेस को और उस हम्बल और प्यारी सी एंकर को अपने सामने देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. एक छोटा सा तोहफा है डब्ल्यूबी हिमानी की तरफ से. जी, उनका भी शुक्रिया. प्लीज आइए, कहाँ तशरीफ रखना चाहेंगी? मैं उधर आपकी जगह पर, जहाँ भी आप बैठना चाहें. बिल्कुल जी, थैंक यू. आज आपके साथ मैंने, वो कहते हैं ना हर दौर के लोग जमा हुए हुए हैं यहाँ पे, तो सबको मैं इकट्ठे बुला लेती हूँ. प्लीज़ आप बैठें और फिर उसके बाद हम अपने प्रोग्राम प्रॉपर्ली शुरू करते हैं. जो
नेक्स्ट मैं गेस्ट अपनी बुला रही हूँ, उनसे मेरा बहुत दिल का रिश्ता तो है ही, क्योंकि वो मेरी अम्मा की बेस्ट फ्रेंड और पैदा होते ही मुझे मेरे अब्बा के बाद जिसने गोद में उठाया वो शख्सियत है। लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि PTV जब शुरू हुआ और लाइव अनाउंसमेंट होती थी कराची स्टेशन पे, तो वो कौन करती थी, उनके बारे में पहले मैं बताती हूँ और उसके बाद उनका नाम इंट्रोड्यूस करती हूँ। देखिए भाई। PTV कराची स्टेशन से 1967 में अपना करियर स्टार्ट किया और आपका शुमार कराची स्टेशन की पहली ट्रांसमिशन अनाउंसर में होता है। आपको टीवी स्क्रीन्स की कामयाब तरीन अनाउंसर्स में शामिल किया जाता है, जो हर खबर, खा वो मौसम का हाल हो, मैच की कमेंट्री हो, डॉक्यूमेंट्रीज की तफसील से नाजरीन को आगाही हो, स्पॉन्सर्स की डिटेल्स देनी हो, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तफसीलात हों या इलेक्शन की खबरें, आप तमाम खबरों से बराह रास्त नाजरीन को आगाह किया करती थीं। आप हालत जंग में भी आवाम उन्नास को बाखबर रखा करती थीं और आपने खौफ की अलामात को कभी भी चेहरे पर आया ना होने दिया। आपने PTV अनाउंसर से क्विट करने के बाद इस ही इदारे में शोबाए ताल्लुकात आम्मा में फराइज सरअंजाम दिए। आपकी खिदमात के पेश नज़र आपको कई PTV अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो आइए वेलकम करते हैं गजाला यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत कैसी हैं? खुशी हो रही है, जिस निदा को गोद में खिलाया उसको आप गले से मिले। खुश रहो, आपके लिए आबाद रहो। तोहफा एक छोटा सा वसीम WB बाहिमानी की तरफ से। जज़ाकल्लाह, उनका भी शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप शो पे आई। आइए तशरीफ रखिए, फिर हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज जी, करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब जो मेरी अगली गेस्ट है वो तो मेरी सहेली हैं। ये इनकी नेचर ऐसी है कि ये जिस उम्र के शख्स के साथ होती हैं उसके साथ इनकी बहुत अच्छी बन जाती है। इतनी प्योर सोल में इनको कहती हूँ, इनका इतना साफ दिल है, जो अंदर है वो बाहर है, इतनी मोहब्बत है। ये मतलब अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स, अपने बराबर के लोगों के सबके साथ इनकी दोस्ती है। बहुत हार्ड वर्क से यहाँ तक पहुँची हैं। इनके बारे में भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आइए चल के देखें कितनी स्ट्रगल से यहाँ तक पहुँची। अच्छा, थक गई हो? ये जो बाहर पत्ते गिरे हुए हैं, जो सेहन इतना गंदा हो रहा है, वो क्या मैं साफ करूंगी? चलो जाओ, जाकर सफाई करो। आंटी बाहर तो बहुत धूप हो रही है, मैं शाम में कर दूंगी। अच्छा, शाम में चलो, मैं छाता लेकर खड़ी हूँ। चलो जाओ, सफाई करो जाकर। शाम में कर दूंगी। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर आने वाले मशहूर व मारूफ ड्रामाज में देखी जाने वाली आज की अदाकारा और माजी में टीवी शोज की मेजबानी करने वाली एंकर और होस्ट सबा फैसल आज किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मेरा साईं, हमसफर, प्यारे अफजल, बागी, घिसी पिटी मोहब्बत, रकीब से, दिले मोमिन, समझौता और तकदीर जैसे नाम शामिल हैं। जबकि पाकिस्तानी फिल्म्स रंगरेजा, काफ कंगना और रुपोश में भी आप शामिल रही हैं। अरे अल्लाह करे आंख नहीं हाथ टूटे उसके। पता नहीं कैसा अजीबो गरीब खजाब में लाकर लगा देती है। मेरे तो सारे बाल ही झड़ गए। सो आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड सबा फैसल। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत हसीना, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। थैंक यू। आपको पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। हमने मंगनी वगैरह सब देखी हाँ, ना जरा। हाँ, माशाल्लाह। आपको बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अब और मैं देख रही हूँ सारे ड्रामे दिखा दिए और जो मैंने खबरनामा पढ़ा उसका जिक्र नहीं किया। नहीं दिखाया था। नहीं, वो आपने वीकली राउंड अप दिखाया। अच्छा। मैं तो इशरत फातिमा के साथ खबरनामा पढ़ती रही हूँ। तो आज आपको खास तौर पे एज अ न्यूज रीडर ही बुलाया है, है ना? न्यूज कास्टर हाँ। बुलाया है। आज सबा फैसल एक्ट्रेस नहीं, न्यूज कास्टिंग के ऊपर बात होगी कि बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, खबरें भी। बिल्कुल। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज मैं वहाँ बैठ जाऊँ? जहाँ बैठना प्लीज। और जी, तो अब मैं बुला रही हूँ एक प्यारा सा चेहरा। आपने उनको मेरे शो पे तो नहीं देखा, लेकिन हाँ हमारे पड़ोसी चैनल जो हमारा न्यूज़ चैनल है उसकी कहते ना कि उस पर छाई हुई होती हैं अपनी अदायगी की वजह से, अपनी खुश शक्ली की वजह से और इंटेलिजेंस की वजह से आप इन्हें ARY न्यूज़ पर देखते हैं और कितनी टैलेंटेड है। आइए चल के देखते हैं इनके पैकेज में। ARY न्यूज़ का जाना पहचाना नाम, नाजरीन की पसंदीदा आवाज़ सदफ अब्दुल जब्बार आज बनी हैं GMP शान सहूर की ख़ास मेहमान।
शोबा सहाफत में बतौर न्यूज़ एंकर आपने अपने कामयाब करियर का आगाज किया और अपने अंदाज़े गुफ्तगू से नाजरीन के दिलों में घर कर लिया। आपके तवील करियर में आप रिपोर्टिंग समेत करंट अफेयर्स के शोज़ की होस्टिंग करती भी देखी जाती रही हैं। आप फिल वक्त ARY न्यूज़ पर बाखबर सवेरा और रमज़ान स्पेशल शो शाम रमज़ान होस्ट करती देखी जा सकती हैं। तो आज आप मिलेंगे मेरे शो पे सदफ अब्दुल जब्बार से। बहुत शुक्रिया आपके आने का। हमने कहा हम तो पड़ोस पड़ोस में हैं और मैं ऐसे के तो घबरा गई, इतने बड़े बड़े नामों के साथ मुझे अल्लाह। बुलाया, ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। नहीं तो Thank मजा you आएगा so ना, हम much. एक ही जैसी गुफ्तगू होगी Yes. तो बहुत मजा आएगा। प्लीज Thank तशरीफ you, रखिए। thank you. हाँ जी, सो यहाँ पता नहीं कौन पहली दफा मिल रहा है और कौन पहले मिल चुके हैं। हम सब मिल चुके हैं। हाँ ऑन एयर तो हम सब एक दूसरे को जानते हैं। हम लोग तो Obviously, obviously बहुत पहले से मिलते रहे हैं। अच्छा, आप जो है गजाला इनसे भी मिली हुई हैं और इनसे भी जाहिर है आप PTV में होती थी। सदफ आपकी मुलाकात हुई है इशरत जी से पहले कभी? मेरी सबा जी से मुलाकात हुई है, आपसे तो जाहिर है मुलाकातों का सिलसिला रहता है, लेकिन गजाला साहिबा से और फातिमा जी से आज आज पहली बार। मुलाकात। लेकिन मैं ये लोग इंस्पिरेशन है मेरे लिए। इनको देख देख के नकलें करते थे, अखबार रख के मिरर के सामने कोशिश करते थे कि मतलब हम भी उसी तरह आई कांटेक्ट बना सके, है ना? तो भाई आज हमने गुफ्तगू की करनी है। टेलीप्रिंट नहीं था ना, इसलिए आपकी आई वही मैं पूछना चाहती हूँ भाई। सबसे पहले तो इसलिए मैं आपको आप चारों से ये सवाल करूंगी, जो हमारा इस सेगमेंट का सवाल है वो ये है कि कैसे ये करियर चूज किया। मैं आपसे शुरू करती हूँ कि आप चारों से ये सवाल है, बारी बारी करूंगी कि ये करियर एज न्यूज़ कास्टर, न्यूज़ रीडर क्यों चूज किया, कैसे आई फील्ड में? मैं इस फील्ड में इस तरह से आई कि मुझे बचपन से खबरें पढ़ने का शौक नहीं था। नहीं था? लो, अच्छा। लेकिन मुझे ये शौक ज़रूर था कि लोग मुझे जाने और मैं जब मशहूर होने का शौक। हाँ, मशहूर होने का अच्छे उसमें। और मैं ये जो उस ज़माने में बड़े डाइजेस्ट होते थे ना, ये ख़वातीन और अखबार पाकीज़ा, जहां, बहुत उन दिनों पढ़ने का बहुत रुझान था। मुझे याद है मेरी अम्मी एक टीचर थी और उन्होंने हमें नौनिहाल और तालीम व तरबियत पे लगाया हुआ था शुरू से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरफ चले गए। तो मैं उसमें से ना खूबसूरत से कोट्स निकाल के ना एक डायरी में लिखती रहती थी कि अगर कभी मुझसे किसी ने ऑटोग्राफ लिया तो मैं ये लिखूंगी। मशहूर होने से पहले तैयारी थी पूरी कि ये करना है मैंने। तो बस उसके बाद चूंकि उर्दू बेहतर थी, इस बारे में तो मैं ये कहती हूँ कि उर्दू से जितना प्यार पंजाबी लोगों ने किया है ना, अल्लामा इकबाल माशाल्लाह पंजाबी थे, जी। फैज़ पंजाबी थे, तो जितनी मोहब्बत पंजाबी बोलने वालों ने उर्दू ज़बान से की है, उस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं। तो आपकी उर्दू इतनी कैसे अच्छी? क्योंकि मैंने अक्सर जब पंजाबी लाहौर से जो एक्टर्स आते हैं उनको बड़ा अपने उर्दू पे हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करने के लिए। एक तो ये कि मेरी वालदा चूँकि टीचिंग से वाबस्ता थी तो उन्होंने थोड़ा ख्याल रखा। फिर मेरी अम्मी जो हैं वो शिमला और दिल्ली में मेरे नाना रहे, वो रेलवे में मुलाजमत करते थे, लेकिन आपस में सब गुस्से में जब आ जाते थे तो पंजाबी में लेकिन हमारे साथ अम्मी और अब्बा जी उर्दू में बात किया करते थे कि हम जब स्कूल कॉलेज में जाएं तो हम जो है किसी एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि हमारी उर्दू साफ़ नहीं है। तो टीचर्स जो हैं वो फिर मुझे खड़ा कर देते थे कि उर्दू साफ़ है तो चलो ये अब नया चैप्टर शुरू होने वाला है, इसकी रीडिंग करो। तो फिर टीचर्स में डिबेट्स में शुरू हो गई। तो मैं 9th ग्रेड में थी जब मैंने शुरू कर दिया था रेडियो पे। अच्छा, तो रेडियो से आपने लाइक टीवी तक का सफर तय किया? जी, मैं न्यूज़ पहले मैंने टीवी में पढ़ी। पहले न्यूज़ टीवी में पढ़ी। मुझे कैसे आपको कैसे मौका मिला वहाँ? तो बड़ा मुश्किल होता था एक तरह से। बहुत ज़्यादा। मतलब उस वक्त ये था कि आप अगर ये सोच भी लेना कि मुझे खबरें पढ़नी है तो आपको इस अपनी सोच पे भी शर्मिंदगी होती थी। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम थे। समझ सकती हैं गजाला, सुरैया शहाब थी उस वक्त, अजहर लोधी, अब्दुल सलाम, खालिद हमीद थे, तो बहुत बड़े बड़े नाम थे।
महापारा सफदर थी और यहाँ से अपना शहाबुद्दीन शाह पढ़ा करते थे, सबा थी, जुबैरुद्दीन तो नहीं पढ़ती थी चिश्ती आप? मुजाहिद लाहौर थे, से? जी, चिश्ती बहुत बड़े मुजाहिद बड़े थे, नाम इफ्तिखार थे, अहमद साहब तो उस वक्त नहीं सोचा जा सकता था। और मैं वैसे बहुत ज़्यादा आम शक्लो सूरत की लड़की थी, तो मैं तो बिल्कुल ही तसव्वुर नहीं कर सकती थी। नहीं, तो कैसे आपको किसी ने किसी मुझे ने help कहा किया? कि मौसम का ऑडिशन हो रहा है, अच्छा, मौसम और का हाल बता दें। मौसम का हाल, और वो बैकग्राउंड पे होता था, तो उन्होंने कहा ये पढ़ लेगी पीछे से तो मैं उसका ऑडिशन देने गई थी। अच्छा। और मुझे याद है मेरी अम्मी ने कहा दुपट्टा ले जाओ, मैं अजरक कंधों पे डाल के जा रही थी। मैंने कहा अम्मी ऐसे नहीं होता कि मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ मौसम का, तो वो कहीं खबरों का ऑडिशन दे दो। लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप की बात जो है ना, कभी कभी हाँ भाई, और दुआ लगती है दुआ भाई सब। लगती है। तो मैं गई और मैंने जब उनको पढ़ के दिया मौसम, तो वहाँ पे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे खबरनामे का पकड़ा दिया। उन्होंने कहा आप इसका ऑडिशन दें। आपकी फ्लोइंग थी ना, बहुत सॉफ्टनेस है आपकी आवाज बस फिर मैंने ऑडिशन दिया उसी दिन, और वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कहा कि आप अप्रूव हो गई हैं, आप टेलीप्रॉम्प्टर की रिहर्सल के लिए आ जाएं। पहले तो मुझे लगा कि ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ तो, लेकिन जब पता किया तो सच ही था। तो ऐसे आपकी एंट्री पीटीवी में हुई। जो मेरी आपकी कैसे एंट्री हुई पीटीवी में? मैं एक आध दफा सुना है, लेकिन आप मुझे आप पूरी बारीकी से बताएं। अच्छा, नहीं मैं तो जैसे इशरत ने बताया कि इनकी उर्दू अच्छी थी और ये डिबेटर थी, तो ये हमारी दोनों की बात बिल्कुल, मैं भी स्कूल के ज़माने में डिबेटर थी और मैं क्लास बंक किया करती थी कि वो डिबेट है और उसकी रिहर्सल है और मुझे उधर जाना है, तो मैं लिखती भी खुद थी। और फिर वो उस आपकी भी उर्दू बहुत अच्छी थी। अच्छा, इतनी अच्छी थी नहीं, अच्छा। लेकिन मैं लिखा करती थी। और उसके बाद जब मैंने अनाउंसमेंट स्टार्ट की तो उसमें जो मेरा तलफ़ुज़ पहली दफ़ा जो मुझे ले ऑफ कर दिया गया वो अज़हर लोधी साहब ने किया। मैंने पहली ही अनाउंसमेंट की तो उन्होंने कहा कि ये कौन है लड़की, ये और मैं इतनी मुश्किल से आई थी, ऑडिशन दे कर कहाँ तक मैं पहुँची थी। तो उन्होंने कहा ये कौन है लड़की। बिल्कुल, मैं इतनी दुबली पतली थी और फिर बैकों में इतनी कर दी, मेरा मुंह ऐसे पतला सा लटका हुआ, और उन्होंने कहा ये स्क्रीन पर ऐसे लग रहा है स्केलेटन है, तो ये नजर ना आए हमें दोबारा से। तो वो तो अज़हर लोधी साहब नहीं, अज़हर लोधी साहब ने नहीं कहा था, वो थे हमारे जीएम थे लाहौर स्टेशन के, कमर आफ्ताब साहब, नाम सुना वो है, बड़ा सारे नाम ज़रा सुने हैं। सख्त से थे उन्होंने। अब मैं तो कहूँ कि ये तो नहीं हो सकता, मैंने बड़ी, अब वो जो हमारे जीएम थे रफ़ीक वड़ाई साहब, अब वो कहें कि ये इतनी पैशनेट है, इसको इतना शौक है, मैं इसको कैसे कहूँ कि अब नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या कहते हैं, वीटीआर में आए। मैं वीटीआर में गई, उन्होंने कहा देखें आप अपनी अनाउंसमेंट, तो मुझे उस वक्त तो शक्ल ठीक ही लग रही थी तो कहने लगे कि ये जो 2 दांत है ना, ये लंबे लंबे नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा ये वजह है? कहते हैं हाँ ये वजह है। तो सॉरी सबा, चलें फिर देखते हैं, फिर कोशिश करते हैं। मैं घर आई, मैंने फिर उन्हें फ़ोन करने शुरू किया। उन्होंने कहा आ जाओ बीबी, क्या है मसला? नहीं चली गई आप? हाँ ना, मैं गई तो कहने लगे कि हाँ जी। अब मैंने कहा देखें मैं सारे ग्राइंड करवा के आ गई तो फिर उन्होंने खुद से काफ़ी एफर्ट की, और फिर मैंने अनाउंसमेंट जब की तो पहली अनाउंसमेंट मैंने 14 अगस्त की वो अज़हर लोधी साहब ने सुनी और उन्होंने कहा ये कौन है लड़की। तो उन्होंने कहा कि नहीं आई है, तो उन्होंने फिर मुझे फ़ौरन ए कैटेगरी दे दी। आप बी कैटेगरी में आप अपॉइंट होते हैं, फिर उन्होंने फ़ौरन मुझे ए कैटेगरी दे दी। अच्छा। और फिर उसके मेरे ख्याल में 4 या 5 माह बाद मुझे आउटस्टैंडिंग कैटेगरी मिल गई और मैं बस अनाउंसमेंट शुरू हो गई और सारी स्पेशल अनाउंसमेंट किया करती थी। कैसे पहुंची थी? किसी ने हेल्प की? नहीं, मैं स्कूल में एक मैट्रिक के बाद मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मुझे शौक था बस कुछ ना कुछ करूं। टीच कर रही थी, उर्दू अच्छी थी तो उर्दू की क्लास ले रही थी। क्लास क्या लेनी होती थी, मैं और मेरी फ्रेंड खड़े होके हम बातें ही कर रहे होते थे एक दूसरे के साथ। खैर चलो ये भी होता है ऐसे भी कभी। तो हम चलें ब्रेक के बाद घूमना पहन लें, फिर वापस आते हैं। अच्छा ब्रेक हो गया, फिर मैं आप लोग ये भी तो फैशन में आ सकता है, एक बंदा है चल ऐसे रख लेना। हाँ ये ले, अच्छा वायरल हो जाती है लोग। ये देखिए सबा फैसल का बुंदा गिर गया शान सहूर में। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं बुंदे समेत। वेलकम बैक। शान सहूर में आपकी मुलाकात आज हो रही है हमारे हर दौर की टीवी अनाउंसर्स कह लें, न्यूज़ कास्टर्स कह लें, न्यूज़ रीडर्स, क्या कहते हैं वैसे। सबा फैसल हमारे साथ है, इरशद फातिमा, सदफ अब्दुल जब्बार एंड गजाला यास्मीन हमारे साथ।
न्यूज कास्टर कहेंगे, अनाउंसर्स कहेंगे, क्या क्या कहेंगे आप हम लोग? लोग तो न्यूज न्यूज़कास्टर्स ही तो कभी usually न्यूज़ कहा जाता कास्टिंग नहीं की, लेकिन आपने अनाउंसमेंट की, Announce. न्यूज रीडर, न्यूज कास्टर, हाँ। एंकर पर्सन, अब तो थोड़े थोड़े से सीनियर एंकर, हाँ। ये वाली भी अब इस्तेलाह आ गई आप है। दोनों से भी मुझे आपके करियर्स के बारे में पूछना है, लेकिन पहले जरा खाना पीना क्या हमने आपको खिलाना है? खुशबू आ रही है काफी। जो वो खुशबू है ना, इसलिए मैं जरा उसको बता दूं। हाँ सामिया भाई, क्या पका रही हो तुम आज? जरा हमारे मेहमानों को बता तो दो। आज तो भाई इतने सारे इतने प्यारे प्यारे मेहमान हैं कि मुझे सोचना पड़ रहा था कि मैं क्या सर्व करूं, और फिर मुझे लगा कि स्पेगेटी जो है वो बहुत पसंद की जाती है, लेकिन थोड़ा फ्यूजन स्टाइल किया जाए। मैंने इसके अंदर क्रिस्पी चिकन के साथ हम स्पेगेटी करेंगे, और बड़ी क्विक सी रेसिपी है, बड़ी अच्छी रेसिपी है, और लोग यूजुअली अपने घर में बनाते हैं तो वो अक्सर शिकायत सुनने को मिलती है, बड़ी देसी होती है। अम्मी आप ये बिल्कुल बाहर वाली स्पेगेटी जैसे क्यों नहीं बनाती हैं? तो थोड़ा सा टेक्निक मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरह इसको बनाई। और साथ ही साथ सहरी के लिए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आजकल गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, 3-3 बजे तक जो है वो गैस आ रही होती है। ये तो बिल्कुल दुखती रह गई है हमारी। बिल्कुल, तो वो मुझे यही लगा कि क्यों ना हम ऐसी एक चीज़ बनाएं कि टाइम भी कम हो, हेल्दी भी हो, और आपकी सहरी भी बड़ी अच्छी और हैवी रहे। तो आज हम बना रहे हैं ओट्स बना रहे हैं पीनट्स के साथ, यानी कि पीनट्स विद ओट्स बना रहे हैं, और बड़ी सिंपल इसकी रेसिपी है। आपने कोई भी यखनी चिकन की लें, मटन की लें, उसमें सबसे पहले आपने तेल लेना है, गार्लिक को आपने सौते करके उसमें ओट्स को फ्राई कर लेना है। उसके बाद आप उसको निकालेंगे, फिर आप ऑयल के साथ चॉप अनियन को फ्राई करेंगे, और मिक्स करके आपने ओट्स और चावल ये ऐड करके आपने यखनी में चढ़ा देना है। इतनी यखनी इसमें शामिल करनी है कि थोड़ा सा ये गाढ़ा गाढ़ा सा दलिया टाइप बन जाएगा। जो दलिया है वो अपना स्टार्च छोड़ेगा, चावल अपना स्टार्च छोड़ेगा, उसके बाद हम उसमें चिकन ऐड करेंगे और पीनट्स के साथ उसको सर्व करेंगे विद ऑलिव ऑयल। ये तो बड़ा हो गई अच्छा है। आपकी सहरी। ये अफ्तारी में क्या बनाएंगे आप? अफ्तारी में इस पे क्रिस्पी noodles हैं चिकन आप। विद स्पेगेटी हम बना रहे हैं, और ये recipe? ऑलमोस्ट बहुत आसान से इसकी रेसिपी। आपने सबसे पहले ऑयल लेना है, जो हरी मिर्चें हैं उसको तिरछा काटना है, यानी कि स्लैंट पोजीशन पर काटेंगे तो उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। आप उसे अच्छी तरह गार्लिक के साथ फ्राई लेंगे, फिर आप इसके अंदर काली मिर्च, वाइट पेपर, सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, सोया सॉस, विनीगर, चिली सॉस, ये जो चीज़ें हैं चाइनीज़ की। लेकिन उसके साथ एक चीज़ लोग भूल जाते हैं, वो है चीनी। आप इसमें ½ टीस्पून ज़रूर चीनी इस्तेमाल करें। कोई भी चीज़ अगर आप इटालियन बेस बनाते हैं ताकि उसका कलर अच्छा रहे। एग्जैक्टली, उसका कलर बहुत अच्छा रहता है, फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। जबरदस्त। तो अब तुम्हारी जो खुशबू है वो हम तक पहुंच रही है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है। और हम इंतजार में तुम्हारा खाना पक बिल्कुल, जाए, बिल्कुल। फिर हम बस खाने के लिए। हाँ भाई, तो भाई हमारी 2 लोगों ने तो हमें अपने आगाज के बारे में बताया। बुद्धा सही है? पक्का काम हो गया? आपका आगाज कैसे होता? आप मेरा आगाज तो ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में आई थी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। छोटी छोटी कमीजें और क्या बेल बॉटम शलवारें नहीं होती? नहीं, बेल बॉटम नहीं, आप थी शलवारें होती। अच्छा, जी हाँ बिल्कुल। लेकिन छोटी कमीज होती थी ना, बिल्कुल फैशन चेंज होती रही, कभी बड़ी Fashion कभी घूम फिर छोटी के आ जाता है लेकिन ना। आ जाता है दोबारा। हाँ, बस ये हुआ कि कैसे आई थी आप? मैं ऐसे आई मैंने मास्टर्स कर रही थी। अच्छा, तो उस वक्त बस ये हुआ कि एक दिन देखा डॉन में पढ़ा कि टीवी में Auditions हो रहे हैं? नहीं एप्लीकेशंस मांग रहे हैं। अच्छा। फॉर अनाउंसर, फॉर न्यूज़ कास्टर, सब चीज़ों के लिए। अच्छा। मेरे अब्बू बहुत माशाल्लाह गरीब की जरूरत करे, वो बहुत कोऑपरेटिव थे। मैंने कहा अब्बू ऐसे करें। अच्छा, मुझे शौक क्योंकि उस बचपन से जमाने था। में बड़ा मुश्किल होता था ना नहीं लड़कियों नहीं, को नहीं, हमें टीवी पे बिल्कुल डालना। मुश्किल लगा। देखिए मुझसे सब बड़ी बहनें डॉक्टर हैं उस जमाने, और हॉस्टल्स में रख के उन्होंने पढ़ाया, तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन। लिबरल घराना था। मुझे मैंने एप्लीकेशन दी, हो गई वो select? इस्लाम कराची से सिर्फ 2 सेलेक्ट हुई हैं। ओह, ऑल ओवर द पाकिस्तान था। मैं और राहत से ही। अच्छा। फिर कॉल आ गई। हाँ। अब कॉल आ गई तो उन्होंने CTI ट्रेनिंग के लिए हमें इस्लामाबाद कहा कि आप लोग कहाँ आए। अच्छा। अब लेकिन मेरे अबू ने कहा हाँ जाएंगे। फिर जबरदस्त। हाँ, मेरे छोटे भाई को साथ किया और कहा कि आप जाओ इसके तो साथ। आपको याद है आपने पहली खबर क्या पढ़ी थी, क्या सुनाया था, कौन सा ड्रामा आने वाला है? CTI ट्रेनिंग में हमें पहले तो वहाँ खड़ा कर देते थे कि यहाँ से कैमरे के आगे? नहीं जी, यहाँ कैमरा उस वक्त कहाँ था, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं था उस क्या वक्त। मतलब? उस वक्त तो ट्रेनिंग के लिए गए थे ना हम लोग। अच्छा, तो कैमरे के आगे तो नहीं है? बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता एक महीने के नर्वसनेस बाद नहीं हुई थी? जैसे लाइक उस वक्त तो बिल्कुल ही वो यहाँ खड़ कर देते थे, कहते थे जोर से बोले एक दरख्त के नीचे। दर्द के नीचे ये ट्रेनिंग हो रही थी? ट्रेनिंग, आवाज़ की ट्रेनिंग होती। हाँ। आज इस्लाम आज़र साहब, मैं कहती हूँ ज़िंदगी में हर कदम पे मैं उनके लिए दुआ
अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का जो पहला कदम हमने लिया है उस दरअसल के नीचे समझ नहीं आई मुझे, जैसे मकसद ये कि आपको दूर खड़ा कर देते थे, माइक नहीं होता था। आपने इतना बोला है इतनी कि throw माइक आपकी आवाज़, एको आवाज नहीं थ्रो आपकी अच्छा, आवाज throw। में। इस तरह मतलब बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग ऐसे की आप लोगों हाँ, ने? ऐसे। फिर उसके बाद हमने वहाँ भी ट्रांसमिशन टेस्टिंग शुरू हो गई इस्लामाबाद में। अच्छा। तो सबसे पहले मैंने टीवी शुरू हुआ। मौसम का हाल पढ़ा मैं। मौसम इज सो मौसम का हाल पूछते हुए मिनट का होता था ना, वो ट्रायल 2 पे से मिनट होता तो ना, बहुत trial। 2 मिनट भी नहीं होते थे, Seconds छोटा होते सा थे। सेकंड्स, हाँ। फिर उसके बाद जो सबसे अच्छा प्रोग्राम मैंने वहाँ शुरू किया वो था बच्चों को कहानी सुनाते थे, शबाख नन्हे मुन्ने दोस्तों। उनके बाद ये कहते थे आपका टाइम खत्म हो गया, अब आप जाके होमवर्क करिए, सो जाइए। फिर हमारी ट्रांसमिशन शुरू हुई। तो अब टाइमिंग क्या होती थी आपकी? वो तो उस वक्त 1-1.5 घंटे की ट्रांसमिशन टेस्टिंग में थी। अच्छा। फिर उसके बाद हम अब कराची आ गए। जैसे ही कराची जिस दिन शुरू हुआ उस दिन से फिर हमने यहाँ अनाउंसमेंट शुरू किया। हाँ, अब हम आपको ड्रामा कैसे कैसे बोलते थे उस नहीं, वो जमाने में? उस ज़माने में जैसे हमारे आगे तो कोई चीज़ थी नहीं ना। हाँ। हम तो बिल्कुल ब्लाइंड होते थे, लेकिन आप ये बाय हार्ट सारी चीजें रट्टा मारते थे आप? एक लफ्ज़ आप बिलीव करेंगी, अगर 10 कमर्शियल एक स्पॉन्सर करता है, एक होती थी एक प्रोग्राम की, तो हमें 10 याद होती थी। हाय अल्लाह। और हर प्रोग्राम की हम 2 अनाउंसमेंट करते थे। एक ये प्रोग्राम फलां की तारीख से पेश किया गया, और एक जब खत्म हो कभी गया तो ब्लंडर पेश हुआ किया गया। आपसे भूल गई? बहुत डर के मारे कुछ भी तो नहीं, खाना पीना खत्म हो गया। हाय अल्लाह। बहुत टफ था। मैंने तो लाइव में पूरी क्यू मैंने नमक और सॉल्ट बोल दिया, वो वायरल हो गया। आप लोग लकी थे भाई। एक थोड़ी पहले ओपनिंग बताते थे। हाँ। 10 प्रोग्राम होते थे। हाँ। और उनके स्पॉन्सर्स भी साथ होते थे। सारे सारे प्रोड्यूसर फलाने ड्रामे को इसने उसने इसने। बस सीरत से स्टार्ट होता था, बसीरत। फरमाने इलाही और तक खत्म होता था। ओ अल्लाह। और होस्ट ऑफ द डे होती थी। हाँ। वो सुबह 8-9 बजे से अगर मैच शुरू है ना मेरे क्रिकेट मैच, तो उसकी कमेंट्री से शुरू हुए हम, तो रात के 2 बजे तक की ट्रांसमिशन है वो अकेले करेंगे। या अल्लाह। हम तो बहुत लकी हाँ, तो ये अनाउंसमेंट मैंने भी तो की है ना, बहुत 6 साल मैंने रट्टा मार के? स्टार्ट तो रट्टे मैंने वो तो मैच तो हाँ, ये होता था। नहीं पेपर तो सामने होता है, लेकिन वो इतनी पर देख नहीं- प्रैक्टिस होती थी देख नहीं सकते। कि हम ऐसे देखते थे और फिर बाकी एक नजर डालते थे पेपर। हाँ, ऐसे बड़े अच्छे से आंखें पलके नीचे जाती थी। नहीं और नहीं ऊपर। नहीं 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 बिल्कुल कभी मैं मुझे तो थोड़ा इतना सा- डर लगता था। मैंने तो मुझे इतना अनाउंसमेंट डर नहीं लगता- की, लेकिन मैंने अनाउंसर्स को देखा जरूर है, क्योंकि एक ही कमरा होता था, ओहो। मेकअप रूम जहाँ पे हम भाई, देखते थे। यहाँ एक अजहर लोधी announcement साहब करके जो थे दूसरी याद करने इंचार्ज लगे। होते थे, और प्रेजेंटेशन इंचार्ज, और 1-2 जुमलों की अनाउंसमेंट होती है। और जो उन 1-2 जुमलों की खातिर ये जो मेहनत करती थी अनाउंसर्स, और हफ्ते में एक इंग्लिश फिल्म चलती थी सैटरडे नाइट, उस इंग्लिश फिल्म का प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं, उसकी स्टोरी पता चलेगी, वो One पता line, करेंगी one central कि उसमें idea। क्या है, और उसको बोलना बिल्कुल सही है। अजहर साहब नहीं छोड़ेंगे। अजहर साहब तो बस वो तो कहते थे कि अच्छा, मैं सदफ से भी तो पूछूं ना। सदफ, ये वाले जमाने हो गए वो। सदफ, आज के जमाने में ऑडिशन देकर आना, और कितना अरसा हो गया सदफ को? मैं 2008 से 2008 से। और मेरा भी इसी तरह वो टाइम था प्रेसिडेंट मुशर्रफ, तो उस टाइम पे बड़ी हैपनिंग्स हो रही थी। उनका वो लास्ट टाइम था जाने का अपने इक़्तिदार से। तो पॉलिटिकल पार्टीज और वुकला लॉयर्स मूवमेंट, तो मैं बड़े शौक से टीवी देखती थी। नए नए चैनल्स आए थे, ARY न्यूज़ भी आया था, तो ये दुबई से ऑन एयर होता था ARY। तो दुबई से अपॉइंटमेंट? मैं घर में देखा करती थी। अच्छा। लाल मस्जिद का इंसिडेंट होता था, यूनिवर्सिटी से आके वो ट्रांसमिशन देखना, दिस वॉज लाइक न्यू फॉर मी कि कैसे ट्रांसमिशन होती है, कैसे बैठ के वो सवाल जवाब। तो तुम्हें शौक था कि मैं न्यूज़ कास्टर बनूं? तो तुम्हें बस ये मुझे न्यूज़ में इंटरेस्ट था, Interest पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। नाना आते थे तो कहते थे अखबार खोलो, उर्दू सही होगी तुम्हारी, अखबार पढ़ के सुनाओ मुझे। ज्यादातर नाना जो है ना खराब करते हैं। नाना यही काम करते। तो फिर कोशिश भी की। अब मैं वहाँ पर थी जहाँ पे ये अबारी टावर्स में ऑडिशन हो रहे थे, वॉक इन। अच्छा। तो मैंने सोचा यार कौन सा मुझे रख लेंगे। मैंने कौन सा दुबई जाके खबरें पढ़नी है, लेकिन मुझे ये देखना ये लोग खबरें कैसे पढ़ते हैं, कहाँ से देख के खबरें पढ़ते हैं, ये तो सबके ज़हन में सवाल होता है। मैं चली गई वहाँ पर, फॉर्म था फिल करने, साथ में मेरी बहन थी। वो कहने लगी तुम क्यों ये फॉर्म फिल कर रही हो, तुम तो नानी के घर जाके नहीं रहती, तुम दुबई जाके रहोगी, अम्मा अब्बा भेजेंगे तुम्हें। नहीं रखना है इन्होंने मुझे, बस मुझे देखना है। अच्छा जी, मैं वहाँ आई, तो जब मैं रूम में गई अंदर, तो माइक वाइक लगाया, एक सामने कैमरा था,
तो शाइस्ता लोधी उस वक्त प्रोमिनेंट फेस थी और भी ज़ाहिर मैनेजमेंट में लोग थे, फरहाना वैस साहिबा थी। शाइस्ता लोधी न्यूज़ पढ़ती थी या मॉर्निंग शो करती प्रोग्राम करती थी, मॉर्निंग शो। हाँ, जो न्यूज़ का ना आई गेस वो इसलिए भी थी कि लोग ज़ाहिर उन्हें बाय फेस बहुत जानते थे, तो वो थोड़ा ज़रा रिलैक्स हो जाए जो भी न्यू कमर आ रहा है। तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट हर कि शाइस्ता मुझे क्या कहती हैं। अभी भी शाइस्ता मिलती है तो कहती है देखा याद है ना मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया था। तो मैं खबरें कहती कि आप उर्दू पढ़ लेंगी, आपने तो लिखा है कि आप अंग्रेजी में मास्टर्स कर रही हैं। मैंने कहा यस आई कैन। खबरें पढ़ने के बाद थोड़ी देर में देखती रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने कहा सदफ माइक उतारो, चलो यहाँ कुछ नहीं होना। बाहर आई, मैंने कहा चलो यार बड़ी बेइज्जती हो रही है, यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं कहा। 3 दिन बाद मुझे कॉल आती है कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है, अब आप आ जाएं। एंड आई वाज लाइक यू नो जंपिंग, कहती यार मुझे ARY न्यूज़ से कॉल आ गई है। सो दैट वाज लाइक माय फर्स्ट। और फिर अब्बा को कैसे फिर दुबई जाना पड़ा तुम लोगों को? दुबई जाना पड़ा और तब मैंने सोच लिया था अगर सदफ खबरें पढ़नी तो ठीक है, नहीं आई वोंट फोर्स माई सेल्फ कि भाई मैंने बस न्यूज़ एंकर बनना ही बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे सीनियर्स मिले मुझे वहाँ पे, अच्छा माहौल मिला दुबई में। और अब्बा ने जाने दिया, अम्मा अब्बा ने जाने दिया। ये बड़ी ये सपोर्ट बड़ी अहम होती है जाके पेरेंट्स, वो कॉन्फिडेंस उनकी तरफ से जो मिलता है। समझना मैं तो नहीं सोच सकती थी कि मैं इस फील्ड में, और वो मेरा आखिरी और पहला चांस था। अगर वो ऑडिशन में ना देती तो आज मैं नहीं होती इस फील्ड। अच्छा, अब जैसे अब हम लोग एंटरटेनमेंट में हैं तो हमें बहुत मार्जिन होता है चीज़ों का, कपड़े ये वो, लेकिन जैसे मैं आप लोगों की बात करती हूँ तो आप लोगों का एक सिग्नेचर, इशरत फातिमा की अगर बात करते हो तो आपकी नोज पिन का चमकना, आपके मैचिंग के पेन, इन चीज़ों को देखकर आपके बालों का स्टाइल, लिपस्टिक के, मुझे आज भी याद है जो लिपस्टिक आपने ये एक अंदर एक ग्लॉस दी हुई है ना, ये आपकी तब भी होती थी जब आप पढ़ रही होती थी, तो मुझे हमेशा ये बहुत अट्रैक्ट करती थी कि आप लिप का शेप बहुत अच्छा बनाती हैं। सो आप सोचिए उस वक्त लाइक काफ़ी अर्से पहले की बात है, लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज़ें अभी भी हैं। बालों का एक स्टाइल, बालों का एक स्टाइल, सबका अपना सिग्नेचर स्टाइल होता था। बैककॉमिंग और तो ये मतलब लाइक अभी तक आपका वो है एक स्टाइल। तो ये चीज़ें आपने कहाँ से पिक की? खुद आपने कुछ स्टाइल किया था? नहीं, उस वक्त जिस वक्त मैंने शुरू किया था वो तो उम्र ही नहीं थी कि आप कुछ प्लान करके आएंगे। तो दुपट्टा जो है वो ज़ियाउल हक साहब का दौर था तो वो सबके लिए मस्त था, लेकिन जब नरमी हुई उसमें कि आप फैसला कर सकते हैं कि आप रखें या ना रखें, तो उस वक्त फिर मुझे नहीं अच्छा लगा इसको उतारना। मेरी वालदा को सबसे ज़्यादा इस पर भी हो जाती है। नहीं, आदत नहीं, बस मुझे लगा कि ये मेरे लिबास का एक बहुत ही अच्छा है और मैं कंफर्टेबल थी और मुझे अच्छा लगता था और न्यूज़ के साथ थोड़ा सा था, तो बस मैंने फिर इसको दुपट्टे को सर पर रखा। बाकी ये नोज पिन आपकी बड़ी ग्लो करती थी हमेशा से, बड़ी जमी पे करती है। मैंने राज पूछा आज, मैंने कहा मुझे बनवा के दे। और क्या 2 दफ़ा मैंने फैसी से कहा, फैसी के मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे 2 मरतबा, जब मैं मंगेतर हुआ करती थी तो मुझे कराची से नोज पिन भेजी उन्होंने। अब मैं लगा पहन के जा रही हूँ तो वो कह रहे हैं ये तो नहीं चमक। मैंने कहा आपने डायमंड की भेजी है, कौन सी? तो मैंने एक दफ़ा इशरत से पूछ ही लिया। मैंने कहा इशरत मुझे बताएं। इशरत कहती ये जो स्टोन है ना उसकी मेकिंग इस तरह की है। मैंने कहा फैसी आप इतने पैसे खर्च करते रहे हो तो एक तरीका है बस। लेकिन फिर भी मैंने कई दफ़ा बनवाई, इस तरह नहीं चमकती जैसे अभी भी चमक रही है। हमारी सबा को ज़्यादा पता है कि हमें उस वक्त मेकअप का कोई बिल्कुल इतनी आज़ादी नहीं थी। हम ये इयररिंग वगैरह बड़े नहीं पहन सकते थे। अभी भी तुम लोग नहीं पहन सकते, इयररिंग्स नहीं पहन सकते। तो हमें तो लगता था एक डिब्बे में बस बंद है, जिनके ना हाथ है ना पाँव, बस ऐसे बैठे हुए और पढ़ रहे और सर भी नहीं हिलाना ज्यादा। भी नहीं ना, नहीं ये भी अलाउ नहीं कि आप जरा सा मूव भी नहीं कर सकते, हाथ भी ऐसे नहीं। ये खैर इतना वो नहीं था, लेकिन हमें आदत चूँकि आदत थी ना कि संजीदगी से हमने एक चीज़ डिलीवर करनी है, तो वो पूरा फोकस जो है उसके ऊपर ही होता था कि क्लियर पढ़ें। आपने हमेशा से ये वाली जो है नोज पिन, मैं नोज पिन से हट ही नहीं रही ना मुझे कोई भी नहीं हटता। अच्छा, तो और पेन का भी क्या सिनेरियो है? कैसे मैचिंग है, कहाँ से मिलते हैं बहन? मिल जाते हैं। और फिर जब लोगों को पता चला तो छोटा सा इस्लामाबाद शहर है तो पता कुछ लोग गिफ्ट भेज देते थे ऐसे। हाँ, तो और वो मैं अक्सर एक दिन तौसीक को मैं कह रही थी, कहते हैं कैसा किस तरह से करती थी आप? मैंने कहा मुझे शादी हुई भी नहीं थी तो खाली दिमाग जो है शैतान का वो घर होता है, तो सब बंदा ये सोचता था कि मैचिंग के पेन। अच्छा, मैं ना इनकी इतनी बड़ी फैन इशरत की, तो हमारे अवार्ड हुए, उसमें नॉमिनेशन हुई मेरी। 5 साहब हजरात थे, खालिद हमीद
اور اظہر لودھی صاحب، پتہ نہیں کہ 5 وہ لوگ تھے اور صرف میں ایک خاتون تھی. اچھا. اور وہ ایوارڈ مجھے ملا تھا ویسے ان سب میں. تو میں گئی، میں نے کہا اسلام آباد جا تو میں ایوارڈ میں رہی ہوں لیکن مجھے عشرت سے ملنا ہی کیونکہ یہ میری بہت فیوریٹ تھی. ان کی آواز، ان کا پڑھنا خبر، ایک اس میں نیوز میں یہ، اور اناؤنسمنٹ میں تسکین بھی بہت اچھی لگتی تھی. میں ان کے گھر پہنچ گئی، پھر ہماری ملاقات ہوئی، مجھے بڑا اچھا لگا اور اس کے بعد آج ہم مل رہے ہیں. اچھا، بہت سالوں کی اب جیسے لائک پین کی بات ہو گئی نا، یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی شادیاں کیسے ہوئی، جن کی بھی ہوئی ہے، صرف تمہاری تو نہیں ہوئی. ہاں، شادیاں کیسے ہوئی یہ مجھے بتائیں نا. ایک عشرت سے شروع کرتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے باری باری آتے ہیں. جی، ہسبینڈ کیسے ملے، کیسے ملاقات ہوئی، کیا ٹی وی پہ دیکھ کے ہی پسند کیا؟ اللہ شرم کتنی ہے. نہیں، شرم نہیں، دیکھا تو ٹی وی پہ پرانی باتیں لگ رہی ہیں. میں ٹی وی سے پہلے ہم فیملی فرینڈ تھے، جان پہچان تھی. اسلام آباد میں اب ذرا رش ہوا ہے، بہت چھوٹا سا شہر تھا اور ہم لوگ وہیں اسلام آباد میں ہی پیدا ہوئے اور وہیں تو ان کی بہنیں کالج میں پڑھا ان کی اللہ بتا دیں نام ہمیں. ثاقب صاحب. تو اچھا جی، پھر بس اس طرح سے ہو گئی شادی. پسند کی تھی کہ ڈیٹیل چاہیے ہمیں، ڈیٹیل، کیونکہ نیوز والی چیزیں تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتی نا اس طرح. اور ہمارے پاس آپ کے بچوں کی تصویریں بھی ہیں، وہ بھی ہم دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو. ہاں ضرور. میرے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، بیٹا ہے شامیر اور بیٹی رویام ہے. تو ثاقب صاحب کیسے ملے تھے آپ کو؟ اور میں نے سنا ہے کہ تھوڑا سا سماج کی دیوار بھی آئی تھی تو پھر احتجاج بھی ہوا تھا. ہلکا اندر کی خبر ہے، خبر یہ ہے بس ہو جاتا ہے. ابا کو بنایا تھا، ابا کو پٹایا تھا. نہیں پٹایا نہیں، ایسا نہیں تھا، کیونکہ ہم نا مڈل کلاس لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہے بس صحیح پیرنٹس کو کہہ کے جس طرح سے. تو گھر آئے میرے اور میرے والدین کو منایا جس طرح بھی. تو ٹی وی پہ آنے سے پہلے کی بات؟ جی، ٹی وی پہ آنے سے، کیونکہ میں اپنی امی کو ہمیشہ یہ کہتی تھی، بہت رشتے آتے تھے ندا، آپ کو بھی پتہ ہے، ہم لوگ جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں بہت لوگ خط لکھتے ہیں، فون کرتے ہیں. تو امی کہتی تھیں ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ لڑکیوں کے ایک مشرقی معاشرے میں کس طرح سے رشتہ بھیجا جاتا ہے، کہ آپ خط بھیج رہے ہیں، فون کر رہے ہیں کہ جی میرا بیٹا یا میرا، مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کا رشتہ مانگنے کا. اور مجھے یہ تھا کہ کوئی مجھے یہ دیکھ کر مجھ سے شادی نہ کرے کہ میں ٹی وی پہ ہوں، کیونکہ میں ٹی وی سے ہٹ کر جو ہوں میں وہ ہوں. تو بس پھر یہ چونکہ مجھے پہلے سے جانتے تھے، اور ایک بات جو ہم بار بار کر رہے ہیں، ہم چاروں ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے ایک مرد ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ میرے نانا نے مجھے بہت تلفظ ٹھیک کرنے میں اخبار لے کے بیٹھ جاتے تھے. پھر میرے والد نے مجھے اجازت دی اس زمانے میں جب واقعی. اور میری امی کہا کرتی تھیں باہر جا کے کسی کو نہ بتایا کرو کہ وہاں پہ میک اپ آدمی کرتے ہیں، کہا کرو عورتیں کرتی ہیں. حالانکہ میری امی اسکول ٹیچر تھیں، تو لیکن چونکہ معاشرے میں اسی طرح کا ہے تو ہم اس کو، لیکن ہمارے پیچھے ظاہر ہے آپ کے والد نے کہا، میرے والد نے کہا، میری ایک بہن وائس آف امریکہ میں ہوتی ہے، انمیرڈ تھی، سب یہی کہہ رہے تھے نہیں اجازت نہیں دیں گے اس کو، شادی نہیں ہوئی کیسے جائے گی وہاں پر. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ نہیں اب شادی نہیں ہوئی تو یہ اس کے لیے اب کوئی پابندی تھوڑی ہے کہ اس کو لیے اگر راستہ کھل رہا ہے. تو میں نے کہا آپ نے میرے امی ابا جی کے سامنے یہ نہیں کہنا. تو ثاقب نے پھر میرے امی ابا جی کے سامنے کہا کہ آپ اس کو جانے دیں. تو وہ الحمدللہ گئی اور وہاں اس کی شادی ہوئی، اس کا نصیب وہاں لکھا تھا. لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم سب کے پیچھے، ہماری کامیابی کے پیچھے مرد ضرور ہے. وہ بھی ہمارے ہٹ کے ہو ہی نہیں سکتا بغیر کسی کے مطلب سپورٹ نہیں ہو. ماشاءاللہ سے آپ کے ہسبینڈ دوسرے شہر میں ہوتے ہیں، یہ یہاں کام کر رہی ہوتی ہیں ہمیشہ سے. ان کے ہسبینڈ ہوئے بڑے، انہوں نے بڑی پابندیاں لگائی، سب مجھے پتا ہے. ہماری روٹین ہی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم لیٹ آورز بھی آ رہے ہیں، ہماری کوئی فکس آورز نہیں ہے کہ بھائی 6 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد گھر آنا ہے. تو وہ چیز پوری رات ہماری مجھے یاد ہے میرے ابا جی ٹپیکل پنجابی اور بہت سخت طبیعت کے تھے. تو جب میں صبح جایا کرتی تھی پروگرام کرنے کے لیے یا نیوز پڑھنے کے لیے، تو میرے ابا جی، امی سے پہلے ابا جی اٹھ جاتے تھے اور ابا جی کہتے تھے بیٹے دودھ پتی بنا دو. تو اب میرے ہسبینڈ خیال رکھتے ہیں، میرا بیٹا بھی بہت خیال رکھتا
लगता है। अभी वो मेरे साकिब से कह रहा था कि अम्मा की तस्वीर आपने भेजी है, कैसी लग रही है ये। अल्लाह, एक छोटे से वक्फे के बाद में आके आपकी कहानी सुननी है मुझे कि भाई इन्होंने तो थोड़ा बहुत बता दिया, रिश्ता लेकर साकिब जी आए, उनको दिखा नहीं सकती, मैं बुला नहीं सकती हूँ, बड़ा मेरा दिल चाह रहा है कि दिखाऊं सबको कि इशरत फातिमा के देख साथ लें, दिखा लें, सपोर्ट क्यों है ना। नहीं? ब्रेक के बाद हम उनको भी दिखाएंगे। तो एक 4 खवातीन में एक मर्द हजरात भी एंटर होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और आज आप अपने स्क्रीन पर मुख्तलिफ चेहरों को देखेंगे। एक एक्ट्रेस जो आपको ड्रामों में एक्टिंग करते हुए नज़र आ रही हैं, आज वो हमारे पास एज न्यूज़ कास्टर मौजूद हैं। अनाउंसर, आपके न्यूज़ चैनल की सदफ अब्दुल जब्बार एंड इशरत फातिमा, और साथ साथ अब हमने दिखाना है जी उनके स्पाउस, उनके हस्बैंड को, साकिब साहब, जिनको हिचकियाँ आ रही थी। हमने कहा हिचकियों की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, उनको बुला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सो जी हम अभी यही डिस्कशन कर रहे थे कि खबरें पढ़ना, न्यूज़, हम मर्दों को तो इंटरेस्ट होता है खबरों से। जी जी जरूर। सो ये कैसी लगती थी आपको खबरें पढ़ते हुए? अभी भी अभी भी जी जी जी। अंदर जैसे आप अच्छा, अभी भी के बाद खामोशी है। मतलब अभी भी अच्छी लगती है। मैं तो बोल रहा हूँ, वो खुद चुप हो गई। अभी भी अच्छी लगती है। No doubt, जी। तो नहीं, तो जब ये न्यूज़ पढ़ा करती थी जब, तो आप जब ये घर आती थी ड्यूटी करके, तो आप उनको कहते थे आज ये वाली गड़बड़ हो गई है। वो हस्बैंड का तो काम है ना मीख निकालना। ये परेशान आती थी, क्या हुआ? क्या? वो मैंने आज जेर की जगह जबर कोई कर दिया, तो उन्होंने मुझे बुला लिया आधा घंटा, उन्होंने कहा भी आपने ये कैसे पढ़ दिया। और उस वक्त बहुत सख्ती होती थी। अच्छा। वो कह रही है अब ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। मेरा ख्याल इन्होंने बताया नहीं, लेकिन बहुत परेशान होती थी। अच्छा, पहले बहुत आप भी ज़ाहिर है होती होंगी। नहीं तो आप फिर आप क्या कहते थे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, हाँ। ये चलता है ऑफिस में, ज़ाहिर है आप काम करते हैं। मशवरे आपसे क्या क्या लेती थी? मशवरा ज्यादा नहीं, सिवाय इसके कि वो कौन सा रंग के कपड़े बनवाऊं? फीडबैक जरूरी होता है। और फिर पूरी मार्केट में घूमना, और फिर शाम को कहना वो पसंद नहीं आया। फिर 6 दिन बाद जैसे आपका प्रोग्राम था, तो मैंने कहा था कुछ अर्सा पहले ही ना, ऐसे कि मैंने कहा यार कोई ऐसे बना लो, क्योंकि माशाल्लाह लगातार 15-20 दिन महीने बाद कोई प्रोग्राम होता है। तो ऐसे कोई सूट बने पड़े हो। आपको खुद बनवाने पड़ते थे? आप लोगों को खुद बनवाने पड़ते थे कपड़े? हमारे पास तो कभी नहीं, अभी तो आज तक मुझे तो सब बिल्कुल आप लोगों को मिलते हैं। नहीं, आप लोग नहीं, हमें तो खुद बनाने पड़ते और सबा तो माशाल्लाह वैसे बहुत शौकीन थी, इतने इनके कपड़े मतलब बहुत खर्चा करती थी कपड़ों के ऊपर। मैं तो सस्ते वैसे दुपट्टे, मैं दुपट्टों पे बहुत करती थी। हाँ, मुझे भी दुपट्टों का बहुत शौक था। क्योंकि हमारे दुपट्टे बहुत नजर आते थे, तो मैं बहुत सस्ते लेती थी, बहुत अच्छे आते रोज थे। एक नया सूट अच्छा, सिलता था। वैसे सुनने पीटीवी में आपके कपड़े बड़े मशहूर थे, आपके पास बहुत मजे के कपड़े होते थे। मेरा रोज एक डेली नया सूट सिलता था, अल्लाह, डेली। ब्लेम करे, मतलब लाइक जब स्क्रीन से आउट थी तब भी? नहीं, जब मैंने अनाउंसमेंट शुरू करी डेली मेरा एक सूट सिलता था। तो जाहिर है रिपीट थोड़ी कर सकते हैं। और फिर बड़े कॉन्शियस होके करती थी, गला बंद हो, ये हो, वैसे मैं इस तरह के कपड़े पहनती सदफ, तुम लोगों को क्या होता है? तुम लोगों के स्पॉन्सर्ड होते हैं कपड़े? हमें कभी बजट मिल जाता है, कभी हमें स्पॉन्सर मिल जाते हैं, कभी डिजाइनर असाइन होती हैं, वो हमें ड्रेसेस देती हैं। यूजुअली हम भी अपना शौक उसमें लगाते थोड़ा सा कोई ड्रेस पहन लिया, थोड़ा सा फैंसी पहनने का कभी दिल करता है, लेकिन दिल मार के फिर से बैठ जाते हैं, डांट पड़ जाती है। ये क्या आज किसी के वलीमे में आप आई नहीं है, तो ये वाली डांट भी पड़ जाती है। अच्छा, ये वाली चीजें जैसे सदफ अभी बता रही है, आप लोगों को भी होती थी रिस्ट्रिक्शंस के, ज्यादा शिमर या कोई ऐसे कपड़े नहीं? बिल्कुल। तो कैसे आप लोग? हम लोग इतने ट्रेंड हो गए थे, गर्ल्स नहीं होने। ये होता था ओकेजन्स के लिहाज से, अगर कोई ओकेजन है तो आप पहने, और नहीं है अदर कोई ऐसी सेलिब्रिटी तो नहीं बैठेगी हर वक्त आप सजे। अच्छा, आप लोगों के बाल कैसे बनते थे? हमारे बाल बैककॉमिंग और बंधे थे। हमें नहीं, वैसे खुले भी अपने बालों का तो हशर हो जाता होगा बैककॉमिंग का। नहीं, वो इतनी आदत हो गई भी है बैककॉमिंग की, तो अब तो वो हो भी जाती है, खुल भी जाती है। इतने बड़े बाल थे, यहाँ तक मेरे बाल थे। हाँ, फिर आप कितने से बैककॉमिंग करते लेकिन मेरी कोशिश होती थी, मैंने जितनी देर अनाउंसमेंट या न्यूज़ पढ़ी है, तो बहुत या तो प्लेन रखती थी, बहुत छोटे छोटे प्रिंट, और दुपट्टे में तो मुझे कुछ भी मिल जाता तो मैं वो पहनती थी। लेकिन सूट बहुत लाइट है। आप ज्यादा कलरफुल या पेस्टल कलर्स को ज्यादा प्रेफर करती थी? मेरे ख्याल में पेस्टल होते थे हमारे न्यूज़ में, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब जैसे 14 अगस्त आती थी, बसंत आती थी, ईद आती थी, तो
मैं तो बस फिर उसके लिए स्पेशल बनाया। गरारे बनते थे बाकायदा। अच्छा, और जैसे आप लोगों के तो गरारे नहीं बनते होंगे, अनाउंसर्स के बनते मुझे होंगे। याद है मैं शादी के बाद जब पहली बार गई ऑन एयर तो मैंने वो गोल्ड की चूड़ियाँ पहनी हुई थी, तो बुलेटिन के दौरान ही वो प्रोड्यूसर ने मेरे कान में कहा, उसने कहा बहुत शादी खेल लिया, उतारें चूड़ियाँ। मैंने उसी वक्त उतार दी चूड़ियाँ। फिर वो कानों में कभी कुछ पहना हो तो आपको ऑन एयर ही वो कह देते थे। कभी बाल अगर आगे आ गए हो ना, उस वक्त हमारी उम्र भी थी, अब तो बूढ़े हो गए, तो कभी शौक में बाल अगर ऐसी निकाल लो आगे, कैमरामैन ही कहता था मैडम आपके बाल मुंह पर आ रहे हैं। चुप करके पीछे बालों का बड़ा इशू होता है, स्प्रे लेकर आ जाते हैं। फिर नहीं, makeup आप लोगों artist के को- आजकल मैं देखती हूँ ऐसा ब्लो ड्राई, ऐसा इतना, और फिक्स होते थे हमारे बाल। ये एक आप जुमला लोगों के। था कि जो आपके देखने वाले हैं ना, वो आप उनकी तवज्जो आप पर नहीं जानी चाहिए। वो आपकी न्यूज़ को सुने, आपके जेस्चर, आपका पोस्चर, आपका ड्रेस, आपकी ज्वेलरी, आपके बाल, हेयर डू, कुछ भी नहीं। ये नहीं होना चाहिए। और फिर आपको खुशी की खबर या गमगीन खबर, आपके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन। अच्छा, मुझे आप लोगों के ना ब्लंडर्स पूछने हैं। सदफ, तुमसे शुरू करते हैं। पूछें, कोई बहुत ब्लंडर हुआ हो किसी भी तरह का, न्यूज़ पढ़ते पढ़ते कोई ऐसी चीज हुई? बहुत ब्लंडर्स हुए हैं और बहुत खतरनाक किस्म के ब्लंडर्स भी हुए हैं। जैसे कभी ऐसा मतलब हंसी आ रही होती बंदे की, कैसे बर्दाश्त किया? अक्सर तो ऐसे हुआ है कि बड़ा आप प्रिपेयर्ड हैं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, और वो आपको काउंटडाउन दे रहे हैं 3, 2, 1, और एकदम से आप पे ऑन एयर आए। जैसे ही मैं बोलने लगी मुझे फंदा लग गया, खांसी आ गई। अब क्या करें, अब ऑन एयर हूँ, अब सेकंड्स का डिफरेंस भी, आप ऑन एयर पॉज रहे तो बहुत वियर्ड लगता है। फिर उसी खांसते खांसते मैंने ब्रेक लिया। ब्रेक के बाद ब्रेकिंग बताऊंगी। तो ये वाले ब्लंडर्स भी। और कभी हंसी आ गई, कोई खबर सुना रही हो, कभी तो मजे की भी तो खबरें होती है। हंसी जो है वो इस तरह के साथ को एंकर अक्सर ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि आप बड़ी सीरियस खबर पढ़ रहे हैं और वो लिटरली आपको हंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर तो डांट उनको नहीं पड़ रही होती, डांट आपको पड़ रही होती क्योंकि आपकी आवाज चेहरे ऑन एयर पे जा रही मुस्कुराहट है, होती। आप मुस्कुरा रहे हैं, तो कहते हैं सदफ सीरियस खबर है, सदफ सोचें सीरियस खबर है, प्लीज अंडरस्टैंड करें सेंसिटिविटी क्या है इस खबर की। तो ये थोड़ा सा मसला नहीं, आप लोग तो दो एंकर होते हैं, तो दोनों आपस में बात भी कर रहे होते हैं कि हाँ जी ये बताएं। दिखाने को करते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं आखिर आप लोग ऐसी क्या बात होती है, जैसे ही आप ओसी पढ़ते हैं उसके फौरी बात आपको बात थोड़ा कैजुअल दिखाने के तो लिए। वो हमें एक्ट करके दिखाना यार, कभी कोई ऐसा मतलब न्यूज़ दे रही हो कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा सान्या हुआ या कुछ, कि बंदा दिल खुद ही हिल जाए? सारे इमोशंस तो आप लोगों के होते हैं, वो फिर कैसे? क्योंकि आपको सपाट रखना पड़ता है चेहरा। बहुत सारे लाइक अभी रिसेंटली जो बल्दिया टाउन का वाकया हुआ था, तो वो जो इंसिडेंट है, क्योंकि उस वक्त था, या मोहतरमा बेनज़ीर वाले इंसिडेंट है, उस वक्त इतनी कहना चाहिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। फुटेजेस आप देख लेते थे, समटाइम्स आपका दिल बड़ा ख़राब हो जाता था। तो वो खबरें देना कि लोग इतने लोग जल गए, इतने लोग मर गए, तो उसमें हमें बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। आपको लोगों को खबर तो सुनानी जी का एक किस्सा है इसी मेरे ख्याल से दौर का, जो बच्चों को हमारे बड़े किस्से ब्लंडर्स के, वो प्लीज मुझे बताएं जरा वो किस्सा। जब थोड़ी सी माजरत के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि हम लोग पुराने ज़मानों के लोग, आप तो माशाल्लाह बच्चे हैं अभी, तो हम लोगों के उसमें हंसी नहीं आती थी, नहीं कभी भी, नेवर एवर, कभी नहीं हंसी आई। सख्ती तो नहीं थी, पिटी में नहीं, बात सख्ती की नहीं है। ये था ना बात ये है कि आपको एहसास है कि आप एक ड्यूटी कर रहे हैं ना, और एक ये बहुत सेंसिबल ड्यूटी है। आप यकीन करें, मुझसे अगर कोई थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ की भी गलती हो जाए ना, तो मेरी भूख मर जाती है, मैं घर जाके खाना नहीं खा सकती। क्या करती थी ये वैसे? नहीं, मैं कुर्ती रहती हूँ। बहुत। आपने तो कभी गुस्सा नहीं उतारा? वो तो डेली होता था, और ना भी होता था। नहीं, वाकई हम लोग के ज़माने में हम लोग अपना उसमें न्यूज़ रूम में जाते थे। अभी भी मैं जब पढ़ती हूँ तो मेरी पूरी, क्योंकि आपका अब जैसे हम दो लोग भी पढ़ रहे हैं ना, मैं और मरहूम सलाम साहब हैं, हम पढ़ रहे होते थे तो दोनों के पास, मेरे पास भी पूरा बुलेटिन है, उनके पास भी। अब मार्क हुआ है, इशरत ने पढ़ना है, सलाम ने पढ़ना है, सलाम साहब मेरा भी पढ़ेंगे, मैं उनका पढ़ रही हूँगी, और अगर उनको मेरी बुलेटिन में कोई टाइपिंग मिस्टेक, कोई फैक्चुअल मिस्टेक पड़े नज़र आ जाएगी, वो ठीक
करके मेरे सामने रख देंगे, मुझे ना चाहिए मैं उनकी तरफ कर दूंगी। मतलब ये एक म्यूचुअल था कि हम में से किसी की भी कोई गलती नहीं होनी तो चाहिए। कभी ऐसी हंसी नहीं आई, कभी चेहरे पर नहीं तासुर नहीं आया? पूरा इस पता है पर क्या दबाया होता था कि निदा, ऐसा होता था कि एजेंसी से खबरें आ रही होती थी और हम लोग बैठ के टाइम हो गया 9 बजे, 1 सेकंड ऊपर नीचे नहीं, और हम पढ़ना शुरू किया। हमारे तो इंटर कटिंग होती थी ना, इस्लामाबाद से शुरू होता था, फिर ओवर टू लाहौर और जो जिस स्टेशन पर भी। और ये हमारे चैनल पर आने वाले हैं और मेरे हाथ में बुलेटिन नहीं है। ओके। और वो टाइम है कि उस पर, और हमें उसी वक्त एजेंसी से खबरें नीचे टेबल से वो पकड़ाते थे, हाथ से लिखा हुआ, और हम सीरियस होके हाथ से लिखा हुआ? जी, और हम तो उसी तरह अभी भी पढ़ते थे उसी तरह। और कभी हंसी वसी का तो सवाल ही पैदा नहीं लेकिन होता। कितना स्ट्रेस होता होगा नहीं, भाई। बहुत स्ट्रेस था, लेकिन हमने जब भी इतना तो हंसी लिया नहीं नहीं आती स्ट्रेस। स्ट्रेस था, लेकिन आपको पता है ना कि फिर आप फील्ड में ना आए। हाँ। अगर आपको ये लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, बहुत ये मुश्किल है, ये बड़ी तो आप मत जो करें। जिसमें पैशन हो वही, क्योंकि अभी भी ऐसा होता है अक्सर, क्योंकि अब इतना कंपटीशन है, इतने चैनल्स हैं, और जिसने पहले न्यूज़ ब्रेक कर दी लगता है व्यूवर्स वहीं ठहरे। आप लेकिन लोगों जो की स्टेट ब्रेकिंग चैनल्स न्यूज़ हैं, होती वो थी, अभी वो हमें भी कान इसका में बता मुकाबला रहा है, नहीं सब करते। breaking वो news अभी नहीं भी ये होती थी, कहते हैं उस कि वक्त नहीं जब होती तक थी। ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे पास नहीं आती, हमने नहीं देनी, भले देर हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि इतनी आदत पड़ चुकी है, मतलब मैं ये समझती हूँ कि आप आए, आपने आके कहा मैंने खबरें पढ़नी है, अब कहेंगे जी बैठ जाइए कैमरे के सामने, माइक के सामने। पहले एक मिजाज है न्यूज़ कास्टर का। मैंने कहा न्यूज़ कास्टर कभी कहा नहीं लगाता, वो सिर्फ स्माइल करता है। सुने या असल जिंदगी में सीरियस रहती हैं या कभी लगा? कम लगा। चलिए, ये तो एक्ट्रेस है ना, मुझे इनका तो पता है कि भाई, और मेरी इनसे दोस्ती भी नहीं, है। आप खालिद साहब को देख लें, आप अजहर लोधी साहब को देख लें, अब्दुल सलाम साहब को देख लें, अजहर एक लाइफस्टाइल बन जाता है फिर। आप सीरियस हो जाते हैं क्या? मतलब वो क्यों मजाक आपका? बिल्कुल बिल्कुल सदा तुम मतलब एंजॉय करती हो, शादी में जाके लुड्डी डालती हो? नहीं, मैं एंजॉय करती हूँ। मेरे मिजाज का हिस्सा नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया। बच्चों की शादी पे भी भंगड़ा नहीं डाला? अभी तो बच्चों की शादी हुई नहीं, इंशाल्लाह शामिर हमारा बेटा है उसकी। अच्छा, वो हंसता है हाँ। तो इशरत भी हंस रही हो। क्योंकि वो बड़ा जरा ना, मेरी बेटी कहती है सख्त अम्मा आप ना माचिस वाले लतीफ़ों पे हंसती हैं। अच्छा, आप लोगों की एक पर्सनालिटी बन जाती है ना, सीरियस और एक सपाट चेहरा, और वो न्यूज़ देखिए, पढ़ने। जब तक मैं भी खबरें पढ़ती थी ना, मेरी पर्सनैलिटी बन गई थी। शलवार, कमीज, उसकी लेंथ इतनी, उसका पांचा इतना, दुपट्टा ऐसे, और दुपट्टा लेना इस तरह से है, वो आपका ना एक स्टाइल बन जाता है। तो मेरी बहनें भी कहती थी ना, बाजी फलां फैशन आया, मैं कहती थी खबरदार मेरे लिए नहीं, मुझे इतना ही पांचा चाहिए, इतनी। अब वो मैं लहंगे गरारे पहन के शोज पे जाती थी, अब कहाँ गए वो सब। मैंने कहा शुक्र है वो जैसा दौर मतलब निकल एनवायरनमेंट। आप कुछ कह रही थी? सॉरी। नहीं, मैं ये कह रही थी, मैंने कहा अनाउंसमेंट्स जब कर रहे होते तो चेंज आ जाती थी, तो नीचे से लिखा हुआ आ जाता था, हाँ जी। और उसको उठा के पढ़ना, उसको करना, और उसको देखना नहीं क्या आ गया। और जिस वक्त आप वॉर के ज़माने में आप बिलीव करें, ऑल ऑफ सडन पूरी क्यू शीट बदल जाती थी। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो गया, कोई शेलिंग हो गई, कुछ हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त सब, और यकीन करें इतना हम लोग उस वक्त कॉन्शियस होते थे, और हमें ये इंस्ट्रक्शंस, आपके फेस पे सख्ती नहीं अच्छा, आई। अब जैसे शहर में हंगामे हाँ, हो गए, कुछ हो जाए। अब हम सब तो अपने घरों में ना सुकून से बैठ गए। अच्छा, कहाँ है सड़क पे? आप लोग बुलेटिन सुनाने के लिए अपने अपने चैनल्स पर होते हैं, फिर क्या होता ये है? मैं बताऊं, एक कोई ऐसा हमारे वाक़या आप लोगों के साथ? हाँ। हमारे क्या होता था, शिमला पहाड़ी के पास लाहौर टीवी स्टेशन, टाइम हो गया और अगर ट्रैफिक है तो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती थी न्यूज़ वालों पर, ड्राइवर पर। मैं उधर से उतरती थी गाड़ी पर, क्योंकि रश है, गाड़ी तो आगे जा नहीं फोन रही। आ जाता है, अब खुद आइए। हाँ, और मैं पैदल फुटपाथ पे भागती भागती पहुंची हूँ, और मेकअप का भी टाइम नहीं है। जाके, क्योंकि 9 बजे का मतलब है 9 बजे। ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। कई दफा खबरें पढ़ी हैं, ऐसे बैठ गए, सांस लिया, खबरें अच्छा, आई ये हैं, तो पढ़ी। पढ़ सकती हैं माशाल्लाह, इतनी प्यारी हैं। मैंने पढ़ी है बगैर मेकअप अब ऐसा होता है। नहीं, ये पता है क्या, हम और लोग इस ना- तरह पढ़ी है कि मैं भी मेकअप में हूँ, मेरी ड्यूटी होनी है, मुझसे पहले जो न्यूज़ रीडर है वो
ये मैं बताऊं सब इस तरह नहीं करते, ये अपने अपने रवैयों की भी बात होती वो है। नहीं आई, वो Mostly नहीं ऐसा आए होता है, और हाँ। मुझे मेरे अभी वो उन्होंने पफ मारा है यहाँ पे, बाकी वो खाली है और वो मुनज़्ज़ा फौरन दौड़ी नहीं आई, इशरत भागो, और इशरत भागी चली गई। और आधा मेकअप में पर हाँ 15 मिनट में हमने तैयार ड्यूटियां हो गए। वैसे इस तरह से हमें ये दी पता नहीं है, होता है 15 मिनट वाला मेकअप कौन सा है, 10 मिनट वाले नहीं, वो बाल तो कौन पूरा से ही नहीं होता ना। अब तो अभी जिस जमाने में हमने किया ना तो प्रॉपर मेकअप होता था। तो वो तो होता ही नहीं। बहुत फिर अभी makeup जैसे आप होता कह रहे हैं कि मुझे बेनज़ीर की जब डेथ हुई थी, शहादत हुई, तो वो बुलेटिन मैंने पढ़ा रेडियो में, उस वक्त तो नॉर्मल हालात थे। दूसरे दिन की जो खबरें थी, हंगामे हो गए थे, इतने आगे लग रही थी इस्लामाबाद में, और मुझे मीडिया टाउन से रेडियो जाना था। तो साकिब ने कहा तुम नहीं ड्राइव करके जा सकती। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, हमने बच्चों को पीछे नीचे सीट साकिब पे, साहब भी गए। जी ये अक्सर मुझे लेके जाते स्ट्रीट्स हैं। में से निकले, इन बच्चों को नीचे बिठाया कि शीशे कोई तोड़े तो बच्चों के ऊपर शीशे ना लगे। लेकिन और जहाँ पर लोग होते थे ना आग लगा रहे, मैं उतर जाती थी, मैं उन्हें कहती थी बेटा मुझे जाने दो कि शीशा ना तोड़ दें। इनको कहती थी आप चलाएं, मैं उनकी मिन्नतें तरले करती थी। वो मैडम वो हमारी बेनज़ीर, ठीक है उनकी मोहब्बत थी, लेकिन बहुत मुश्किल से मैं दफ्तर पहुँची। और इसकी कोई कीमत नहीं, इसका कोई मुआवजा नहीं, सिर्फ ये काम से आपकी मोहब्बत होती है कि आपने पहुंचना है, आपकी ड्यूटी है। आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो इसका मुआवजा है वो खुदा देता है। जहाँ आपका काम आपकी इबादत है, आप जिस काम में हैं, चाहे वो कोई भी काम है, अगर आप उसको रिलीजियसली करते हैं तो वहाँ से उसका आपके मालिकान तो दे ही नहीं सकते उसका। नहीं, लेकिन उसका आप जिस मुआवजा लोगों की मोहब्बत है, ये रिवॉर्ड है, ये रिवॉर्ड है जो आज हमें मिल रहा है। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ, ये बॉक्सिंग बाउट थी इसकी, मोहम्मद अली क्ले की। उसमें रात की 4 बजे की ट्रांसमिशन हुई थी। अच्छा, एक ड्रामा ऐसा वक्त आया कि 7 महीने मैंने अकेले अनाउंसमेंट की, राहत की शादी हो गई, कोई अनाउंसर नहीं। अब वो सुबह शाम अब मुझे इतनी सख्त तबीयत ख़राब हुई कि मुझे ड्रिप लगी। जब ड्रिप लगी भी मज़ा आता था, मुझे पता था रोस्टर में नाम है तो चेक भी डबल बनेगा। मैं तो बड़ी खुश होती। हमें तो चेक नहीं मिलता था, हम तो एम्प्लॉय थे। तो मुझे हॉस्पिटल से उठाया गया कि ये अनाउंसमेंट कौन करेगा, 4 बजे ड्रिप उतरवा के मैंने अनाउंसमेंट किया कि तो ये अक्सर ऐसा होता है, ब्लेंडर तो पूछे इशरत से। 2 टैबलेट खाएं आ जाएं जी। ये सुन ले जरा, ऐसे ही होता है अभी ऐसे ही भी। होता इशरत, आपने कोई वैसे ब्लेंडर किया? मुझे नहीं याद कि आपने कभी आप किया। सोचे जरा, मैं ब्रेक के बाद आ रही हूँ, फिर इनके ब्लंडर्स आप तक पहुँच जाते हैं। मैं तो आपको जरूर सुनाऊंगी, बड़े जबरदस्त blender। है ना, बस एक छोटे से वक्फे के बाद आइए, इनके ये लोग भी ब्लंडर्स कर सकते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और आज देखा कितने मुख्तलिफ गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं। उनकी स्ट्रगल के बारे में आपको जानने का मौका मिला कि ये आसान काम नहीं होता जो ये न्यूज़ पढ़ते हुए आपको स्क्रीन पे नज़र आते हैं। उसके पीछे कितनी एफर्ट होती है और कितनी इमरजेंसी होती है, कितना पैनिक होता है, जो आपको एक बिल्कुल एक तहम्मुल के साथ कंपोज्ड ये लोग नज़र आ रहे होते हैं और न्यूज़ पढ़े होते हैं, और कितना इन सब चीज़ों का पर्सनालिटी पर आपके जो है ना असर होता है। जैसे अभी सबा जी बता रही थी कि जब इन्होंने एक्टिंग शुरू की तो कितनी मुश्किल से छाप हटाई पड़ी, हाँ, अपनी न्यूज़ पढ़ने की, जो बोलने में भी फ़र्क आता है, जाहिर है बहुत बिल्कुल वो खबरों की तरह मैं एक्टिंग करती थी। खुद भी फील होता था। लेकिन आज जब लोग कहते हैं ना कि अच्छा न्यूज़ कास्टर हुआ करती थी, हाँ, वो तो हम याद दिलाते हैं ना बार बार। हाँ, आपकी तो पर मैं खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ आप जिस फील्ड में जाएं फिर आपको वो पहचान बनानी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहचान अब ये तो है। अच्छा, ये तो मुझे पता है सदफ, मैं तुमसे सवाल करूंगी, इनका तो लाइक रिश्ता जो भी था वो पहले ही बन गया था साकिब साहब से, फील्ड में आने से पहले इनके कज़न से इनकी जो है वो रिश्ता तय हो चुका था। सदफ जो है, सदफ इस ज़माने में रिश्ते आपको पता है टीवी पे देख के आ जाते हैं, चाहे वो नात ख्वाह हो, बहुत सारी हमारी नात ख्वाह भी हैं, उनकी शादी जो है वो इस तरह स्क्रीन पे देख के या मिलादों में देख के पसंद किया गया। इतना प्यारा चेहरा आप न्यूज़ पढ़ते आ रहे हैं, सदफ कितने रिश्ते आए, सच सच बताओ। तो रिश्ते आते हैं, लेकिन मैं इतना काम में इन्वॉल्व रही हूँ, अब मैं सोचती हूँ कि मुझे इसको थोड़ा पहले टाइम दे देना चाहिए था, लेकिन हाँ रिश्ते आते हैं, लेकिन बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो मैं चाहती हूँ कि भाई ना ही हो। तो तुम्हारी कोई वो है शरायत है कि भाई मैं, जैसे इन्होंने कहा ना कि मैं भी ऐसा कोई हो शख्स जो मैं मुझे काम भी करने दे,
बाद में, और थोड़ा लिबरल भी हो, माशाल्लाह से इन्होंने इतना अच्छा स्पाउस पाया। वैसे सदफ भी सोचती है। हाँ जी बिल्कुल, और मैं, मेरा काम मेरा पैशन है, सो मैं एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहूँगी जो मतलब मुझे इस काम से रोके नहीं, और उनको ये मसला भी ना हो कि भाई आप लॉन्ग आवर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है। हाँ। कभी भी कोई भी बड़ी न्यूज़ आ गई है, घंटों घंटों इलेक्शन ट्रांसमिशंस हो रही हैं, तो उसमें यू नो वो अंडरस्टैंड करें जैसे मेरे पेरेंट्स ने किया, तो बस यही मेरी एक ही शर्त है, और हंसमुख हो बस। अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा चाहिए। साकिब साहब, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है? मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा है। तो बेगम को आपकी लतीफों में हंसी आती है? देखिए नहीं जरा आती इशरत ना। बैठी कैसे हुई है, उनकी तरफ से ऐसे आपके हस्बैंड का सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है? बहुत जबरदस्त। हाँ? हाँ, बहुत तो अच्छा। और आपका बताएं, आप हंसाया या रुलाया? नहीं, आफ्ताब अजीम साहब बहुत डिफरेंट आदमी। हाँ। बहुत डिफरेंट। वो तो मजाकिया नहीं थे। नहीं, बहुत सोबर थे, लेकिन मजाकिया भी थे। अच्छा, मजाकिया भी थे। मजाकिया भी बहुत एक्चुअली बड़ी न्यूज़ पढ़ के इतनी बड़ी- सोबराइटी है कि वो आपको सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। लेकिन वो बहुत डिफरेंट नेचर के थे, बहुत मतलब ये बहुत सोबर। आपके देखिए मतलब लाइक एक तो स्ट्रेसफुल आपकी जॉब है, लेकिन उन्होंने तो मुझे स्पाउस ऐसा होना चाहिए। कभी खुद भी तो इसी फील्ड के थे ना, हाँ। इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ। ना मुझे रात में देर से आने की, क्योंकि आफ्ताब अजीम खुद भी उसी जगह थे जहाँ हाँ। मैं थी। तो तो अगर ये बहुत पॉजिटिव। अगर बहुत जैसे positive। आपको कभी हुआ कि बुलेटिन रात में देर से हुई या फारिग आप देर से हुई, कभी आपको ये तो प्रॉब्लम नहीं हुई घर में हस्बैंड की तरफ से? कभी। और आपको कभी? नहीं, कतन नहीं। मुझे याद है मेरी जो छोटी बेटी थी मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह है, तो अभी वो महीनों की थी, तो एक दिन मुझे फ़ोन आया, मेरी सास आई नहीं थी, तो कि फ़ौरन आप पहुँचें। मैंने कहा किसी का शायद इंटरव्यू वगैरह करना होगा खबरनामे के लिए, तो 2:30-3 बजे मुझे बुला लिया था। उस दिन वो नवाज़ शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ का जो था बुलेटिन नहीं खड्डा। हाँ अच्छा वो छोड़े, हाँ, आगे बढ़ते हैं, खाने को देखें। हाँ। तो वो रात हमारी वहाँ गुजरी, तो कुछ भी नहीं, बस ठीक है, इसका हिस्सा है, इस काम का हिस्सा है, तो जाहिर है कोई ऐसी बात तो नहीं। कोई और अच्छा, ससुराल वाले भी तो होते हैं ना, चले साकिब साहब तो सही है, कोई मसला नहीं, ससुराल वाले भी तो होते हैं जो थोड़ा सा कहते हैं रात को हमारी बहू घर आ रही है। नहीं, हम लोग अलग रहते हैं। अच्छा। तो लेकिन चूंकि मेरी जो नंदे हैं और मेरी जेठानियाँ और जो हैं देवरानियाँ, ये बड़े हैं, तो सभी काम करती हैं। अच्छा, तो इसलिए मेरी सबको सास जो हैं sensitivity बहुत का पता सादी है हैं, जो, हाँ। लेकिन मैं अक्सर अपने घर में बात करती हूँ, उन्होंने कभी किसी के लिए बात नहीं की हाँ। कि कोई कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा हाँ। है। और एक जो सबसे बड़ा इशू होता है ना सासों का, कि हमारे पास आके बैठी नहीं, सलाम नहीं किया, बताए बगैर चली गई, हाँ। उनको ऐसा कोई इशू नहीं होता। हाँ। बस जो आके बैठ जाए बात कर ले ठीक है, जो ना आए वो भी ठीक भाई है। आप तो टीवी पे इस्लाम अलैकुम कह देते हैं। सही बात है। फिर क्या जरूरत है? हाँ, तो तुम्हें कुछ मतलब लाइक तुम्हें इस टाइप का तुम चाहती हो कि घरों के जैसे जो तुम्हारी सेंसिटिविटी को जॉब की जिस तरह की है सीरियसनेस जो है जॉब हाँ। में, ये चीज़ें कम है, क्योंकि अभी भी अब जैसे आप घर जाओ तो घर में सवाल होता है, अच्छा आज ये न्यूज़ थी, सवाल वो हमसे पूछते हैं हाँ। कि इस खबर के पीछे असल कहानी क्या है। अच्छा। हमें पता होगा ना अंदर की खबरें। जैसे ही आप बताना शुरू करते हैं, नहीं तुम्हें नहीं पता, मैंने YouTube पे व्लॉग देखा था, मैंने ट्वीट पढ़ा था, मैं तुम्हें बताती हूँ असल खबर ये है। अब आप बैठ के सुनो, नहीं सुनो तो अम्मा बुरा मानती है कि मेरी बात नहीं सुनो। ये वाकई भी तो issue है। तज्जिया अब हमें लोग बताते हैं, पूछते सवाल वो हमसे हैं, लेकिन असल बात तो हमें बता रहे थे, आपको नहीं मालूम। अच्छा, नहीं एक पता बहुत होती है। इम्पोर्टेंट सवाल आप सबसे करना चाहूँगी कि जैसे कुछ भी है, ईद है या कोई ख़ास त्यौहार है, सारे ऑफिसेस की सबकी छुट्टी होती है, लेकिन जैसे अगर आप न्यूज़ कास्टर हैं और आपकी तो ड्यूटी लगी हुई है, उस वक्त आपके अहम त्योहारों में आप लोगों ने क्या किया, बताएं आपसे शुरू। दीवी है, ड्यूटीज दीवी है, पूरी ईद। हाँ। ईद की ट्रांसमिशन होती थी लाहौर में, तो वो बसंत का त्यौहार भी एक ईद की तरह होता था। वो जो सुबह 6 बजे मैं जाती थी और रात तक हमारी ड्यूटी होती थी, हम करते थे। हाँ। और ये कि घर वालों ने भी कभी ये नहीं कहा था कि लो भैया आज ये है और तुम जा रही हो। हाँ। घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है इसमें, उनके कोई बगैर शक- बहुत मुश्किल। हाँ, लेकिन खुद को एक थोड़ा सा गिल्ट तो रहता था बच्चों की वजह से। आप लोगों की इजाजत थी मेहंदी लगा के आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं,
जैसे मेहंदी नहीं लगाई खुद ही कभी लगाई निदा मैं आपको एक बात टाइम ही नहीं मिलता था। मुझे भी नहीं याद, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोगों को अंदर ही से ये एहसास है हाँ, कि कि duty फलां की दिन क्या है क्या तो हमने क्या ड्रेस पहनना है, आज हमने फलां ड्रेस है, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है तो हमने मुहर्रम है तो हमने white मेकअप बिल्कुल transmission। लाइट करना है, कपड़े इस तरह के पहनने हैं। वो मैं तो हम सब मुहर्रम- खुद ही इस चीज़ का मैं तो ख्याल वैसे रखते हैं। मौके की मुनासबत से पहन लेती थी, लेकिन जब मौका मिलता था ना तो फिर सारे शौक पूरे कर सारे लेते शौक थे। लेकिन इशरत तब भी बहुत सिंपल होती थी। आपकी नेचर सिंपल है सर, वो वाली बात है, लेकिन फैशन तो थोड़ी बहुत और भी कर लेती थी न्यूज एंकर्स उस जमाने हाँ, में। इज्जत simple नहीं होती। सदफ, तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है? थोड़ा सा लिबर्टी है, थोड़ी लिबर्टी थोड़ा प्यारा लगना है, और ईद पर तो हम लोग खुल के तैयार होने की कोशिश शिमरी करते मेकअप हैं। वेकअप नहीं कर सकते ना तुम लोग। इतना, मेरी तो खैर ऑयली स्किन है तो मैंने तो हमेशा से शिमर को अवॉइड किया है, क्योंकि हाँ। वो ऑलरेडी इतना नहीं, आंखों पे जो ग्लिटर वगैरह है वो तो तुम वो लोग नहीं ग्लिटर नहीं, वो ग्लिटर अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि जैसे ही आप आंखें न्यूज़ नीचे पढ़े, करते हैं तो वो धमाके की खबर है और जहाँ ग्लिटर चमक रही है। और जिंदगी में लिपस्टिक, मुझे रेड लिपस्टिक का बहुत शौक है। हाय, फिर तो आज मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक डार्क करने की कोशिश की, अदरवाइज तो न्यूड कलर्स लगा के बैठे होते हैं हम लोग, क्योंकि जाहिर है जब आप बुरी खबर सुना रहे हैं, कोई सोग वाली खबर सुना रहे हैं और आपकी रेड लिपस्टिक लगी है, तो वो बड़ा अजीब लगता है। तो वो ये कॉन्शियसनेस आ जाती है लाइफ में। और वही बात कि अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, भूल जाएं कोई शादी अटेंड करनी है, भूल जाएं किसी फंक्शन में जाना है, भूल जाएं ईद घर वालों के साथ ईद वाले दिन मनानी है, वो बाद में छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आज मुझे अभी मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए कि इतने अच्छे गेस्ट बुलाए हैं, प्यारा कॉन्सेप्ट है। सो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम का, अपना इतना कीमती टाइम आप लोगों ने हमें दिया, और जो काम आप लोगों ने किया है वो उसकी वजह से आप लोगों का प्यार, आप लोगों के लिए लोगों के दिलों में प्यार। थैंक यू सो मच, आप रियलाइज आपने किया और लोगों को करवा रही हैं, और इतने सीनियर्स के साथ, ऐसे लेजेंड लोगों के साथ मुझे बुलाया, सो मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है। नहीं, बस लेजेंड की क्या बात है, मतलब हमारी रोटी रोजी का ये एक सबब बना हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल सोशल नहीं हूँ, और आज बहुत अरसे के बाद मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर के लोगों के साथ बैठी हूँ और हम गपशप कर रहे हैं, और हमारे दुख एक जैसे सबके हम एक जैसे जो गुजर गए वो भी याद आते हैं, जो आ रहे हैं वो भी याद आते हैं। बिल्कुल बेशक। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह मियां आपको लंबी उम्र दे, सेहत के साथ इसी तरह प्यार मोहब्बत जो लोगों के दिलों में कायम है, ये कायम रहे। बस यही हम भी, हमारी भी। देखिए पता चला ही नहीं टाइम का। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कपड़ों की बात करेंगे आने के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और ऐसा हो सकता है कि रमज़ान हो और कपड़ों की बात ना हो। कितनी अट्रैक्शन होती है सारी रमज़ान की चीज़ों के अलावा ईद की तैयारी की। और किरण मेरे पास यहाँ, सुबह की किरण रात में चमक रही है, देख लें। रात में चमक रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम रमज़ान वालेकुम। मुबारक। आपको भी रमज़ान मुबारक। हाँ जी, मैंने कहा रमज़ान है और आगे ईद भी है, तो आज मैं निदा के शो पे एकदम नया ब्रांड लेकर आई हूँ, है ना? और ये इनका पहला ब्रांडिंग शो है जो ये कर रहे हैं आपके शो पे, शहर बानो बाय MD। और मैंने भी उनका ही जोड़ा पहना आपका है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। और उन्होंने जो पाउच भी स्पेशली बना के मैं खड़े होके अपना भी दिखाऊं और मैं जरा आपका भी देखूं। आई लव द फ्लेयर। ओहो, अच्छा, और ये पाउच मैंने बनवाया है खास, क्योंकि वो मैं आजकल रमजान में एक पाउच हाथ में ले रही हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम श्योर हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको भी अच्छा लग रहा होगा। आज मैंने भी ये रॉयल ब्लू पहना हुआ है विद वाइट एम्ब्रॉयडरी, बहुत ही आई कैचिंग सा कलर है। अच्छा, ये ब्रांड के बारे में मैं बता दूं, शहर बानो बाय MD, ये इनका एक ऑनलाइन ब्रांड है। अच्छा। और इन्होंने जब अपने ब्रांड को लॉन्च किया था तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो अब वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इनके कपड़े और इनकी कलेक्शन जो है उससे फ़ायदा उठा लें, क्योंकि इन्होंने लगाई हुई है अप टू 50% की सेल। वाओ जी, तो ये इस वजह से है क्योंकि देखो निदा, एक तो रमज़ान का महीना है, आपको इफ्तार पार्टीज पे जाना होता है, कभी महंगाई बहुत हो गई, सबसे अच्छा काम इन्होंने। अरे इतने रीजनेबल हैं, और आप इनकी कलेक्शन देखेंगे ना तो आप कहेंगे यार ये तो मतलब हम डेली वेयर के लिए भी मतलब आप ले सकते हैं। मतलब लाइक दो जोड़े हैं हमने तो पहने हुए ना, वो तो हमने दिखा दी कि देखो ये वाला जो मैंने पहना है, प्यारा, ये यकीन मानो कि फेस्टिव भी है। मतलब लाइक मैंने ज्वेलरी पहन के मैंने अपनी बहुत अच्छा लग रहा है। पता है ये कोटी स्टाइल। अच्छा, ये जो आपने पहना है ना, ये फ्रॉक स्टाइल है।
इनकी एक फ्रॉक स्टाइल की कलेक्शन है और इस तरह की एक स्ट्रेट लुक वाली है जो सिंपल आप पहन सकते हैं हल्की सी एम्ब्रॉयडरी के साथ। इनके पास पार्टी वेयर है, इनके पास कैजुअल वेयर है, फॉर्मल्स थोड़ा सा आपने पहनना है तो आपको मिल जाएगा। I mean, आप अगर इनकी वेबसाइट विजिट कर ले, मैं ज़रा लोगों को बता दूँ, www.sherbano.md.com पर जाइए। ये लोग इंस्टा पर भी हैं, इंस्टा पर भी शेरबानो बाय MD आप लिखेंगे तो इनकी कलेक्शन आपके सामने आ जाएगी। इंस्टा पे भी सारी जो कलेक्शंस इन्होंने लाइक जिस पे सेल लगी हुई है, ये अप टू 50% की सेल है पूरे इंटायर कलेक्शन पे। ये भी नहीं कि नया कलेक्शन आएगा या पुराना कलेक्शन। बाय MD, शेरबानो बाय MD। हम कपड़े भी दिखाते हैं, हम कपड़े दिखाते हैं इनको। पहले मैं चाहूंगी कि जो स्ट्रेट लुक वाले हैं ना वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। बिल्कुल सिंपल सा, बहुत अफोर्डेबल, मतलब आपका दिल चाहेगा कि यार मतलब ये भी ले लो। इसके साथ पैंट्स है, कलर कितना हसीन है, लेमन, मतलब कि ये वो लेमन है कि आप इसको डेली आपका दिल चाहेगा। और अगर आपको दुपट्टे रखने हैं तो वो आप अपने आप पुराने दुपट्टे भी मैच देखो, मतलब इसके साथ ये दुपट्टा नहीं था बट मैंने इसको व्हाइट के साथ थोड़ा सा मर्ज कर लिया। तो आपको ये दिन में पहनना है, शाम में पहनना है। ये कपड़ा इनका बहुत अच्छा है, इनका ये कॉटन लॉन के ऊपर है, इतना ज़्यादा सी थ्रू भी नहीं होता है, आप आराम से इसको पहने। एक ये पीला कलर है और एक ये ब्लैक है विद एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, ये ज़्यादा तो 2 पीस ही हैं इनके ना, किसी के साथ पैंट्स हैं, किसी के साथ शलवार है। ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जरी का आपको इस पे काम मिलेगा। ये नीचे भी इनकी काफ़ी फिनिशिंग बॉर्डर इन्होंने दिया हुआ है, पिंटेक्स और हल्का सा कटवर्क करके लेस लगाया हुआ है। असल इनकी जो वो है जो ऑफर है, सूरत है अप टू 50%। ये मैं जितने जोड़े आपको दिखा रही हूँ ये अप टू 50% ऑफ है। sherbano.md.com पर जाकर ये देखो, आई मीन वेरी क्लासी पर। हाँ, एम्ब्रॉयडरी। मतलब अगर आपको इफ्तार पार्टीज पे जाना है या सहरी में जाना है तो फिर आप बहुत चिलमिल नहीं कर नहीं, आप हल्का सा कुछ डायमंड्स का मतलब एक्सेसरीज पहन ले। अब मुझे ये बहुत स्मार्ट तुम्हारे वाले जो इयररिंग्स है, हाँ, मैंने इसको इस पे भी बहुत अच्छे लगेंगे, ईद टाइप की लुक दिया है ना कि नहीं, वो इस पे भी अच्छे लगेंगे। देखो ये अब देखो ईद पर आगे आनी है गर्मी, अब ये काम वाले भरे हुए कपड़े बिल्कुल नहीं पहने जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट चॉइस कि आप ये शेरबानो बाय MD की कलेक्शन देखिए। मुझे ईद पे भी देखो ना, सुबह दोपहर रात 3 डिनर लंचेस होते हैं, सो आपको फिर डिफरेंट चाहिए होता है और फिर आपको रीजनेबल भी चाहिए, आपको अपने बजट में रह के भी चाहिए। मुझे इनकी एम्ब्रॉयडरी इतनी अच्छी लगी है कि बहुत ही डिफरेंट सी है, वो फूल और उस तरह का नहीं है, थोड़ा सा ना इन्होंने काफी ये भी काम कितना बारीक ना, ये ऑरेंज है ना ये रेड है, ये कुछ बीच का ऐसा कलर है, इतना मजेदार। और प्लेन कुर्ता है, आप इसको पहने, ये 2 पीस है, सारे 2 पीस है। आप चाहें तो और अभी अवेल कर लें यार, क्योंकि अप टू 50% है। एक बार फिर मैं बताती चलूँ, ये सारी कलेक्शन जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस पर अप टू 50% ऑफ है। sherbano.md.com इनका वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हैं। अच्छा लगा, ये थोड़ा सा फ्लेयर के साथ मजे की बात है, ये भी 2 पीस है, ये भी 2 पीस है। अच्छा, ये आप चाहें तो आप इसको चूड़ीदार के साथ भी पहन सकते हैं। आपने अगर उसको चेंज करना है, हल्का सा चोकर के साथ इसको पहने। ईद के दिन भी मेरा ख्याल से ये अच्छा बहुत सिंपल, आई मीन यू नो, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, बड़े हैं, हर एज ग्रुप के लिए मुझे लगता है हर एज है ना कलेक्शन। इसके साथ वाइट शलवार है और ये है, मतलब ये वो वाले कपड़े हैं कि रमजान में आप आसानी से ये भी बताती रहो, दिखाते रहो, साथ साथ ऑनलाइन मंगाएं कैसे। मैं आपको ये बताती चलूं कि क्योंकि ये ऑनलाइन ब्रांड है और इसमें ये है कि आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है, विजिट करना है www.sherbano.md.com पर जाकर आपको 4 से 5 दिन में डिलीवर कर दिया जाएगा। नो डिलीवरी चार्जेस, एक तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बात है। आप पाकिस्तान में कहीं भी आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं देने होंगे और आपको 4 से 5 दिन में ये मिल जाएगा। बहुत अफोर्डेबल ड्रेसेस हैं, इनकी पूरी स्लीव्स पे काम हुआ हुआ है। ठीक है, ये पूरा आरी का जो काम होता है ना, ये उस तरह का है ये, और ये भी 2 पीस है। तो हर तरह की कलर्स इन्होंने रखी हुई है।
आपको जो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वैरायटी। मुझे एक इनका ये बहुत प्यारा कलर लगा था, और इस पे भी आप ये देख रहे हैं थोड़ा सा बटन वर्क हुआ हुआ है, नेक लाइन है, हल्की जरी की एम्ब्रॉयडरी है, लाइट फॉर ईद। आप डे में पहने, रात में पहने। अच्छा, अब ये हैं इनके थोड़े से फॉर्मल्स, आप कह लीजिए पार्टी वेयर कह लीजिए, जैसे निदा ने पहना हुआ है। इसका घेर आप अच्छा, देख सकते एक चीज मैं रिपीट करूं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, कभी हो जाती है। हाँ। WW नहीं है, शेरबानो बाय MD.com। हाँ हाँ, ये है, WW नहीं है। अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है। हाँ। वो वेबसाइट का मैंने मतलब, कहा बता दूं कि वेबसाइट का मतलब ये होता है आप www ना भी लिखें, आप तब भी पहुंच जाएंगे उस पेज पर। शेरबानो by MD.com। ये देखें, ये है फ्लेयर के साथ, ये थोड़ा सा फॉर्मल पार्टी बहुत वेयर अच्छा है। लग रहा है, गोल्डन भी हल्का सा है, golden सिल्वर भी है। अब जैसे आपने ये इसके इयररिंग्स पहने ना, वो इसके साथ भी इतने अच्छे लगेंगे ना। आई थिंक ये सेम कलर है जो मैंने पहना हुआ है, रॉयल ब्लू, ये अच्छा, व्हाइट देखो, कुछ लोगों के एम्ब्रॉयडरी। ऊपर, जैसे मेरे ऊपर ना हाँ। ये वाला कट बहुत अच्छा लगता है, हाँ। और जैसे तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे पास तो हरी अच्छा लगता है, लेकिन ये स्ट्रेट कट मैं जो तो है, सब तरह के कट्स पहन लेती हूँ, exactly। और इनके पास तो अच्छी खासी वैरायटी है। अच्छा, ये बहुत डिफरेंट सा कट था, ये स्लिट यहाँ पर आता है, और ये आपकी लॉन्ग ये पैंट्स के साथ है ना, तो ये बिल्कुल बहुत स्टाइलिश सा एक वो लुक देता है, अंगघर का स्टाइल कह लीजिए। इसके साथ टैसल्स हैं। ये सारी प्राइस वगैरह हर चीज़ आपको डिटेल में इनके पेज पे मिल जाएगी, आप लोग विजिट कर सकते हैं शेरबानो बाय MD.com पर जाकर। इंस्टा पर भी आप ज़रूर चेक कीजिए। मैं अभी इसलिए ज़ोर दे रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ईद की शॉपिंग आप अभी से कर डालें ना, जो भी लेना है बच्चियों के लिए, घर में 50% डिस्काउंट लगा है, तो अवेल करें ना। अवेल करें, इसको जाने नहीं दें हाथ से। इतनी मज़ेदार कलेक्शन है, और ये भी मुझे बहुत इनका हसीन लगा। इन्होंने फ्लेयर्स बहुत अच्छे दिए हैं, बिल्कुल कपड़े पे कंजूसी नहीं दी है, अच्छे से इन्होंने। ये इसका बैक है, बैक पे भी पूरा वो घेरे पर आ रहा है, और लॉन्ग, मतलब निदा जैसी हाइट की लड़कियां हो तो फिर अच्छा है ना, लॉन्ग हील्स के साथ। अच्छा, ये अच्छा, भी इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो, जल्दी से बता दो डिलीवरी का कि कितने दिन में मिल जाएगी ऑनलाइन। भाई आप लोग अगर जाएंगे, इनकी वेबसाइट विजिट करेंगे शेरबानो बाय MD.com पर जाकर, 4 से 5 दिन में आपको डिलीवर कर दिया जाएगा जो भी आप ऑर्डर करते हैं, प्लस आपको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, और डिलीवरी चार्जेस 50%। नो डिलीवरी चार्जेस। आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं, आपके लिए खुशखबरी है, घर बैठे बैठे ईद की शॉपिंग कर डालिए। इनफैक्ट अभी से लेंगे तो रमज़ान में भी इनके कपड़े आप इंजॉय कर सकेंगे। दे आर वर्थ इट एंड यू विल लव इट, आई एम श्योर। तो ग्रेट, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। आज का शो अगर आप बीच में से देख पाए, पूरा नहीं देख पाए, तो आपको मौका दिया जाएगा। सुबह मॉर्निंग शो के टाइम आप शान सहूर का जो प्रोग्राम है रिपीट टेलीकास्ट पे देख पाएंगे, और कल भी रोज़ाना इसी तरह हम आपको सरप्राइज करेंगे अच्छे अच्छे गेस्ट से मिलवा के, ख़ास तौर पे वो गेस्ट जिनको आप सुनना चाहते हैं, और जिनको आपने ज़्यादातर मेरे शो पे इंटरव्यू लेते हुए नहीं देखा। से डिफरेंट तरीके की बातचीत होगी, मज़े मज़े के सवालात होंगे। देखते रहिए शान सहूर, रोज़ाना आपके सामने होंगे इसी टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।